देखिए, छोटी छोटी चीजों को इम्प्लीमेंट करने से ही बहुत बड़ा होता है। लोग हमसे बोलते हैं ना कि आप हमेशा बहुत माइनर लेवल पे जाके फोकस करते हैं। मैंने कहा मेरा काम ही वही है। चलिए, मुस्कुराहट नहीं चाहिए। इज एवरीथिंग ऑल राइट? और जितने कैमरा चोर हैं उनसे पूछ रहा हूँ, इज एवरीथिंग ऑल राइट? ओके ओके ओके। प्रीति तो ऑल राइट है। प्रीति का एक मुझे मैसेज आता है कि सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा मत बोलो, अभी अभी चुप रहो। नहीं सर, मुझे कुछ बोलना है आपसे। मैंने कहा बोल दो। तो सर ये किया वो किया। अब मुझे मैं हम लोग तो कंफ्यूज हो गए थे जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बारी आई कि ये सच भी है। तो फिर हमने अपने सीए से कनेक्ट किया। सीए ने बोला सही है। प्रीति, ओके, बाद में बात करते हैं। So, making money into stock market is as making a cup of coffee, but your trade should be 100% process oriented, not profit oriented. याद कीजिए, जब हम लास्ट में बात करते थे कि अगर बोरिंग कैंडल का कलर, तो आप लोग को लगा कलर पे 2 टॉपिक क्यों ले लिए। वो बहुत जरूरी था। वो इतना आसान नहीं था जितना आसान आपको लग रहा था। हर एक चीजों में समय लगता है। ओवरनाइट आज तक कुछ बना ही नहीं। ट्रेडिंग में या किसी भी चीजों में ओवरनाइट नहीं बना है। अगर आपको ओवरनाइट कुछ चाहिए तो फिर सबसे पहले ट्रेडिंग को छोड़िए। और आप लोग सुपर ट्रेडर वाले सबसे अच्छे हैं। सिर्फ एक ही गलती करते हैं, रिकॉर्डिंग मेरा सब लोगों के पास भेज देते हैं। बाकी सब बाकी बाकी और सब कुछ में बहुत अच्छा ही है। यू आर अ गुड बॉय। क्योंकि मैं सुपर ट्रेडर का रिकॉर्डिंग देखता हूँ ऐसे ऐसे लोगों के पास जो कि हमारे मास्टर क्लास में भी नहीं है। तो इसके अलावा आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। इसमें से 2-4 लोग जोन बेचते हैं 1-1 लाख रुपए में। बाकी आप लोग बहुत अच्छे हैं। नाम भी मैंने आइडेंटिफाई करके कुछ लोगों को बताया था। खैर, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक वाक्य मैंने बताया था दामोदर सर को, एक आदमी का क्लास का रिकॉर्डिंग दिया था इसे सुपर ट्रेडर 22 का। उन्होंने कहा था कि मैंने रवि कुमार को सिखाया कहीं, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसमें क्लास देते हैं। सब कुछ अच्छे हैं, सिर्फ मुझे अपना स्टूडेंट बताते हैं। बाकी आप सब में बहुत सब बहुत अच्छाई अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है, तो खैर उस अच्छाई को साइड करते हैं और दूसरी अच्छाई पे चलते हैं। मार्केट चाहे दाएं हो या मार्केट चाहे बाएं हो, मार्केट ऊपर हो या मार्केट नीचे हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ और सिर्फ अपने जोन को देखते हैं कि मेरा जोन किधर है। जोन की जब हम बात करते हैं, साइंटिफिक रीजन की जब हम बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि क्या ट्रेडिंग में भी कोई बहुत बड़ा साइंस इन्वॉल्व होगा। मैंने कहा बिल्कुल है। आपको फॉरेक्स और कमोडिटी का थोड़ा सा, बाकी सब कुछ इसमें मैं समझाऊंगा। अब विश्वास कीजिए, हमने एक लाइन बताया था कि अगर बोरिंग कैंडल का कलर डिमांड जोन के केस में, अगर बोरिंग कैंडल का रेड हो चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और सप्लाई जोन के केस में अगर बोरिंग कैंडल का कलर अगर ग्रीन कलर में हो तो चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। क्या सुनो, पावर ग्रिड में देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि हाँ जी हो गया, कांड भी हो गया। ठीक है, आज हम बात करते हैं बहुत सारे लोग। अब आप लोग को जोन ढूंढना आ गया, जोन ढूंढना आ गया। लेकिन एक पॉइंट पे आप लोग अभी अटके हुए हैं। जोन के आप मास्टर हो चुके हैं, ट्रेड भी कम हो गया आपका। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी भी जब मैं ट्रेड करता हूं, तो जब प्रॉफिट होता है ना, तो दिल बेचैन हो जाता है। और कितना, ये किन्हीं के साथ हुआ है? प्लीज टाइप इनटू पब्लिक चैट। किन्हीं के साथ ऐसा हुआ है कि अब तो इतना मिल गया, इतना का तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, अब कितना। जैसे कि उस दिन मैं लाइव क्लास ले रहा था फ्यूचर ऑप्शन वालों का ट्यूजडे मॉर्निंग में, और एशियन पेंट आया था। तो हमने उसको 9 बजे से पहले सारा रीजन बता दिया। सारा रीजन कि क्यों होगा, कितना जाएगा, एवरीथिंग was well explained, everything स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन किया। ये होगा, ये कारण है, ये कारण है, ऐसे है, ऐसे, एवरीथिंग वी एक्सप्लेन। तो विश्वास कीजिए, उस एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं कि चीजें काम कैसे करती है। स्टॉप लॉस को हमेशा वही वही आपके फिल्म का हीरो है जिसको आप आज तक विलन मान रहे थे। लेकिन अब बात आती है कि हम किसी भी गन्ने का रस कैसे निकाले। एक तो गन्ने का रस होता है कि एक ट्रेड में हम गए, पहले उसे बिग टू बिग टच किया, वहां से लिए, फिर बॉडी टू बॉडी टच करके वहां से लिए, फिर लोअर बॉडी टच किया, वहां से लिए, 3 बार लिए, 4 बार लिए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि जोन का अनफिल ऑर्डर कैंडल का वैल्यू आप बहुत बार ले रहे हैं। लेकिन अब ट्रेड में किसी भी एक ट्रेड को कहां तक ट्रेल करें, वो आपको सीखना है। कुछ लोग ट्रेल को ट्रेलिंग इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक, दिस इज ह्यूज टॉपिक। और आप लोग को कोई गुड न्यूज बता दूं मैं, इस महीने से डेट विल बी डिक्लेयर्ड टू यू। आप लोगों के सामने शास्त्र से व्यापार की ओर दोबारा आ रहा है। और इस बार ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन मोड में थोड़ा कम है। और आप लोग को भी, और जितने भी लोग आना चाहते हैं, 30 मिनट सेशन एवरीडे, 1 साल तक आपका एक्सेस रहेगा। 3 सेशन अब्सेंट करने के बाद एक्सेस खत्म हो जाएगा। दैट इज द क्राइटेरिया। ठीक है, तो आप लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर्म भरने के लिए। पहले उसको भर लीजिएगा, तभी किसी को मौका दिया जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले
ट्रेल, वी विल नॉट टॉक अबाउट ट्रेल द टारगेट और ट्रेल द स्टॉप लॉस। ट्रेल द टारगेट मैं 5 मिनट समझ लेता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा। जिस तरह लाइफ का एक एक पल का को हम एंजॉय करते हैं ना, एग्जैक्टली ट्रेडिंग के एक एक पल को एंजॉय करना है। पहले लोगों को डर लगता था स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो मैंने कहा होने दो भाई, 0.5% ही तो जाएगा। हाँ क्यों जाएगा, मैंने कहा 0.5% से अगर अटैचमेंट रखोगे ना तो अपने पूरे कैपिटल को रिटैच करना पड़ेगा। तो यू हैव टू गेट अटैच की 0.5%। 0.5% आपको लेने के लिए हमेशा 24/7 मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बातें कुछ भी हम करें घूम फिर के अनफिल ऑर्डर पे ही आएगा, चाहे लाइफ की बात करें, चाहे हम बात करें अपने ट्रेड की बात करें। जो साथ से व्यापार में भी जो बातें करते हैं उसमें भी एक ही बात करते हैं। आजकल मैं 3-4 दिन से क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना मिल गया इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हैव पेन एंड पेपर एंड राइट इट डाउन। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, बट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मुझे मिल गया इसलिए इतना खुश रहता हूँ। तो कुछ लोग कहेंगे जी मुझे तो 50 माले की बिल्डिंग बनानी है, ऑलरेडी भरी पड़ी है, नया क्या। अरे रवि भाई मुझे खरीदनी है रॉल्स, ऑलरेडी हजारों है, नया बताओ। मुझे चलना है बिजनेस क्लास से, ऑलरेडी लाखों लोग जाते हैं, नया क्या। फैमिली के साथ जाना है ट्रिप पे स्विट्जरलैंड, लाखों लोग जाते हैं, नया बताओ। कंफ्यूज। बीवी के लिए गहने खरीदने हैं, सब लोग खरीदते हैं, नया बताओ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मुझे 1000 बच्चों को पढ़ाना है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, नया क्या। ट्रेडिंग में 1000 करोड़ का कैपिटल बनाना है, हजारों लोग हैं, नया क्या। कंफ्यूज ना, टोटली कंफ्यूज। मुझे पता है अपना, मुझे पता है। आप लोग अपना पता कर लीजिए, विश्वास कीजिए, ये जो स्पीड है ना कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बेदमिता ये कोई पर्पस नहीं होता है, कंट्रीब्यूट तो डायरेक्टली आप करेंगे करेंगे। घर भी बनाएंगे तो 1000 लेबर उसमें रहेगा ही रहेगा, तो उसके लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे करेंगे। गाड़ी भी लिए तो कहीं कोई चलाएगा ही चलाएगा, तो कंट्रीब्यूशन हो ही गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। चांद पर जाना है, उससे पहले भी लोग जा चुके हैं। बाहर भी पूरी पूरी दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ, कोई मजाक की तरह इसको मत लीजिए, इसका पर्पस सोचिए इस पे कि मैं एक लाइन बोलता हूँ, जब तू आया जगत में तुम रोए जगह से, और करनी ऐसी कर चलो तुम हंसे जग रोए। क्या ऐसा करेंगे कि आप हंसते हुए जाएंगे और लोग रोते हुए आपके पीछे चलेंगे। कुछ तो करेंगे आप। दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, जो आपको लगता है। मुझे मिला 15 सालों बाद, इसलिए इतना खुश रहता हूँ। और मेरी स्पीड जो आपको दिख रही है ना उससे कई गुना ज्यादा फास्ट है। जो स्पीड आपको मेरा दिख रहा है ना सामने, 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें 60 बच्चे फ्री बैठे हुए हैं, इससे कई गुना ज्यादा मेरा स्पीड आज की डेट में X-43 एयरक्राफ्ट से ज्यादा फास्ट है। X-43 पता है क्या है, दुनिया का फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है, उससे ज्यादा मेरा स्पीड है आज की डेट में। लेकिन मैं शांत हूँ, और वो दिखा मैं किसी को नहीं रहा हूँ। जो स्पीड मैं पकड़ रखा हूँ ना, मेरे पास तो ये ऐसा मशीन आ गया है ना कि मैं हर महीने डबल कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं चल रहा, लेकिन वो डबल करके जा कहाँ रहा है ये मुझे पता है। ठीक है, सन्यासी बनना ही है तो आ जाओ, अभी वेद वेद का दर्शन करवा देते हैं, कुछ ये करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा जी को भी पैसे चाहिए, ठीक है। अब वो जमाना नहीं रहा कि हिमालय में जाके खा लोगे, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ओके, सोचो, कंफ्यूज ना, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना, कि बैंक बैलेंस चाहिए कितना, उसके बाद विश्वास कीजिए जितने भी लोग आज के डेट में महान कार्य किए इस दुनिया में, उनको अपना लाइफ का पर्पस पूरी तरह से पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो हमारी मुंडी में बहुत बड़ा सी लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। कैन यू बिलीव कि मैं अभी भी एशियन पेंट में लॉन्ग खड़ा हूं। किसी को बिलीव होता है कि मैं एशियन पेंट में अभी भी लॉन्ग पोजीशन में खड़ा हूं। और आज मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, ठीक ठीक है। और इसी टॉपिक का नाम है ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है किसी भी ट्रेड में, ABC किसी भी ट्रेड में हम एंटर करें तो पहले हम क्या होता था कि हमें भरोसा नहीं होता था कि कोई ट्रेड क्या हमें प्रॉफिट देगा। ABC अगर किसी भी ट्रेड में हम जाते हैं तो ये ट्रेड प्रॉफिट देगा। फॉर एग्जांपल देयर इज ट्रेड फॉर हमारा राजा बैटरी, ये हमारा राजा बैटरी का एक ट्रेड है। तो अभी भरोसा ही नहीं था पहले कि ये चलेगा। अब अगर हमारा राजा बैटरी, अगर हमारा राजा बैटरी चलेगा नहीं चलेगा पहले इसको, तो डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे बता रहा है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप यहां तक रखिए, इतना और आप ले नहीं सकते। एक टेंटेटिव फिगर है दैट देयर इज अ फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर, दैट इज टेंटेटिव फिगर। वीकली चार्ट पे क्या है, कुछ नहीं, वीकली चार्ट पूरी तरह से बना नहीं, 2 वीक पहले का ही है। लेट्स मूव ऑन 2 आवर्स चार्ट। 2 आवर्स के चार्ट पे जोन क्लियर है, और रैली बोरिंग ड्रॉप और ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप, लेकिन इसमें व्हाइट एरिया नहीं है। मूव टू 75 मिनट चार्ट। 75 मिनट चार्ट पे भी यहाँ पे पूरा क्लियरिटी नहीं। मूव टू 125 मिनट चार्ट, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं। मूव टू 1 आवर चार्ट, यहाँ पे सेम वही क्लियरिटी है। लेट्स मूव टू 30 मिनट्स, देखते हैं कहाँ तक ये बनता है वहीं पे। अब अगर इस ट्रेड में भूल चूक से हम एंट्री कर लिए, एंट्री कर लिए, तो बहुत तरह का डर सताते रहता है। डर क्या सताते रहता है, चलेगा नहीं चलेगा, स्टॉप लॉस देगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड दैट अगर हमारा राजा बैटरी 647 को क्रॉस कर जाता है,
तो आप स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाएंगे। इफ नॉट, स्टॉप ट्रेडिंग इमीडिएटली। तो सबसे पहले ये आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हमारा जो बैटरी, अगर हमारा जो बैटरी में आपने एंट्री कर लिया, चाहे लॉन्ग पोजीशन में चाहे शॉर्ट पोजीशन में, चाहे लॉन्ग पोजीशन में चाहे शॉर्ट पोजीशन में, अगर हमारा जो बैटरी में आपने एंट्री कर लिया, तो मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ दिखाता हूँ। और ग्राफ बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट, मैंने बोला लोगों को मैं एशियन पेंट में भी लॉन्ग पे खड़ा हूँ। तो आप लोग को अजीब लग रहा है कि सर पागल पागल हो गए क्या, आप एशियन पेंट में लॉन्ग पे खड़ा, लेकिन एशियन पेंट तो शॉर्ट आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं तो एशियन पेंट में अभी लॉन्ग पे खड़ा हूँ, एक लॉट पे, मतलब एक ऑर्डर पे, लॉट बड़ा है लेकिन एक ऑर्डर मेरा अभी भी लॉन्ग पे खड़ा है। तो आप सबको अजीब लग रहा है कि बातें क्या कर रहे हैं, एशियन पेंट तो सबको शॉर्ट करवाया आपने, आप लॉन्ग पे कैसे खड़े हो सकते हैं। मैंने कहा वही मैजिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसी को बोलते हैं ट्रेल द टारगेट। क्या बोलते हैं? ट्रेल द टारगेट। ट्रेल द टारगेट का पहला, लोग इसको नाम, इसका नाम दिए हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसका बेसिक वर्जन मास्टर क्लास में पढ़े हैं, लेकिन एडवांस वर्जन ये है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सब लोग इसे बोलते हैं कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस कभी ट्रेल नहीं होता। स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों नहीं होता, इसका कारण बताते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये हमारा एशियन पेंट, एशियन पेंट। तो एशियन पेंट में हमने ये वाला हम बताए थे अहमदाबाद में कि गलत जोन कैसे था, और वो हमने प्रूव भी किया। वो टीआर एटीआर का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं बहुत सारा बोलता हूँ कि तुम खुद चेक करो। ये हमारा ट्रेड था, तो यहाँ से हमने एंट्री लिया, वी एंटर इनटू दिस प्राइस पॉइंट। तो अगर हमने एंट्री लिया, तो एंट्री लेने के बाद ये ऊपर का लाइन टारगेट का, करेक्ट, नीचे का लाइन स्टॉप लॉस का, करेक्ट। तो जब एंट्री मिला तो ये एंट्री का तो काम खत्म। अब ये टारगेट जितना ऊपर हो सकता है आप कीजिए, जितना ऊपर, जितना भरोसा है। तो हमने दूसरा ट्रेलिंग लगाया यहाँ पे। तो अगर अब मार्केट 24/7 के नीचे चला भी जाता है, तो ये स्टॉप लॉस कैसे हुआ? स्टॉप लॉस तो नहीं बना। जिस स्टॉप, जहां जो हमारा स्टॉप लॉस 2696 था, और अभी वो स्टॉप लॉस 2748 है। फिर ये टारगेट को ऊपर करते गए, और इसे देखते गए कहां पे जोन बना, कहीं कुछ नहीं दिखा, कहीं कुछ नहीं दिखा। फिर हम जो बैठे हुए हैं वहां पे लेके चलते हैं। फिर हमें दिखा 3187 पे एक जोन दिखा। तो अगर 3187 पे आके प्राइस अगर नीचे चला जाता है, तो ये स्टॉप लॉस कैसे हुआ? क्योंकि हमारा एंट्री 2709 था। 2709 से अगर 3187 पे निकलते हैं, तो स्टॉप लॉस हुआ या हम प्रॉफिट के साथ टारगेट बुक करके निकलेंगे, ये बताइए। या स्टॉप लॉस हुआ या प्रॉफिट के साथ टारगेट बुक करके निकले। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं होता, क्योंकि सारे ब्रोकिंग पैनल पे उन्होंने एक चीज दिया कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। स्टॉप लॉस कभी ट्रेल नहीं होता। स्टॉप लॉस के शब्दों को बदल के एक लाइन मिलाइए, और उसका नाम है ट्रेल द टारगेट। टारगेट ट्रेल करते हैं, स्टॉप लॉस कभी ट्रेल नहीं करते हैं। क्या क्या ट्रेल करते हैं? टारगेट ट्रेल करते हैं। ओके। तो ब्रोकर क्या बोलता है, छोड़िए, ब्रोकर को तो ब्रैकेट ऑर्डर नहीं पता, वो हमें क्या ज्ञान देगा। आप लोग को अपनी जर्नी में सबसे समझदार प्राणी को स्टॉक मार्केट में दिखता था, वो समझदार प्राणी का नाम था बी फॉर ब्रोकर, लेकिन उसकी मुंडी पे बहुत बड़ा सी लिखा होता है, डोंट माइंड। अभी मैं हैदराबाद गया, मैं सब लोगों को बिठाया, मैंने कहा सुनो, बड़ा अगर बनना है तो ब्रोकर मत बनना। बहुत सारे लोग इस ग्रुप में हैं, मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, विश्वास कीजिए। मैं अपना बैलेंस शीट किसी के साथ शेयर करने को तैयार हूँ, आई एम नॉट प्रॉफिटेबल। मेरा हर साल घर से लाखों रुपया लगता है आपके इवेंट्स में, ट्रेवलिंग करता हूँ, आपके क्लास में इतने बच्चे फ्री बैठते हैं, और चाहे सुपर ट्रेडर हो, चाहे कॉम्फो हो, चाहे मास्टर, सब में। तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। तो अगर तुम प्रॉफिट ले करने के लिए ब्रोकर बनोगे, तो एक ब्रोकर का नाम पूरी दुनिया में उठा के ला देना जो कि फॉर्च्यून 500 में आता हो। अगर वो रिचेस्ट पर्सन या रिचेस्ट कंपनी की लिस्ट में है तो तुम करना, अगर नहीं है तो मत करना। तो आप लोग कहाँ फोकस है? चिंदी चोरी। सामने वाला कमाए ना कमाए, हमारे पास पैसा आना चाहिए, ये इंटेंशन है ब्रोकर का। इस तरह से कमाया गया पैसा आपको कभी भी जीवन में सुख नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग हमारा बैलेंस शीट नहीं देखते थे, हमने इस पर बहुत सारे लोग दिखाया, जैसे माई बैलेंस शीट। चाहे एक मैं दिल्ली का इवेंट करूँ, उसमें भी मैं 5 से 10 लाख रुपए लॉस में होता हूँ, चाहे मैं एक सूरत में करूँ, उसमें भी लॉस में था, सब जगह मैं लॉस में था। लेकिन इसके बावजूद मैंने कंटिन्यू रखा इन चीजों को। क्यों? हमारा पर्पस लाइफ का डिफरेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम टारगेट को ट्रेल करते हैं, और टारगेट को ट्रेल करने के लिए टारगेट को समझना पड़ेगा। टारगेट को समझना पड़ेगा। तो किसी भी ट्रेड में ट्रेल कब किया जाए, when to enter and when to enter and where to enter if you want to trail the target in any specific stock, कब किया जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेल द टारगेट करने के लिए सबसे पहले, मैं अभी भी एशियन पेन में बना हूं लॉन्ग पोजीशन में, फिर भी कंफ्यूज किया सच में रवि भाई, हाई ओके, आई एम नॉट ओके, आई एम रवि कुमार। ओके।
ठीक है। तो इस ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि आप एक ही ट्रेड से कितना ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेल द टारगेट। मैंने बहुत सारे ब्रोकर को लिखा कि ट्रेल द स्टॉप लॉस क्यों लिखते हो, क्योंकि अगर भूल चूक से अगर मैं एशियन पेंट में यहां से एंट्री करता, समझो आप लोग समझो इस बातों को, अगर मैं भूल चूक से एशियन पेंट में यहां पे एंट्री करता, क्या मैंने किया, कोई भी आदमी करता, एंड फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक को लेके यहां तक गया, आज ऑफिस क्लोज है तो कैसे ऑपरेशन होगा कुछ पेंडिंग बॉक्स से देख लेना। ओके, तो अगर भूल चूक से मार्केट आके ना दिस माई स्टॉप लॉस 3188, क्या है 3188, अभी और भी है दिखाता हूँ, रुको जरा सबर करो। 3188, अगर 3188 पे मार्केट आके हमें स्टॉप लॉस कर भी देता है, तब भी हम 1:47 के प्रॉफिट में है। क्या है 1:47 के, चार्ट नहीं दिख रहा है, ओ माय गॉड चार्ट नहीं दिख रहा है, ये हमारा एशियन पेंट का चार्ट, करेक्ट। और हमने कहा अगर एशियन पेंट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 3188 इस प्राइस पे 3201 ये वाला, यहां तक मैं बैठा हूं, अगर 3188 आके एशियन पेंट अगर हमें स्टॉप लॉस दे भी देता है, तो इस एशियन पेंट में हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो अगर एशियन पेंट घूम फिर के आता है और इट विल गिव मी स्टॉप लॉस, क्योंकि हमने अपने टारगेट को ट्रेल किया, तो फिर भी हम 1:47 की प्रॉफिट में निकलेंगे, ना कि लॉस में निकलेंगे। सो दिस इज नॉट ट्रेलिंग अ स्टॉप लॉस, दिस इज ट्रेल द टारगेट, करेक्ट। ट्रेल द टारगेट का पहला नियम, ट्रेल द टारगेट का पहला नियम, तो फर्स्ट रूल्स ऑफ ट्रेल द टारगेट, व्हेन टू ट्रेल एंड वेयर टू ट्रेल। क्या सारे स्टॉक में ट्रेल कर लोगे? बिल्कुल नहीं। ट्रेल द टारगेट, द फर्स्ट रूल्स ऑफ ट्रेल द टारगेट, पहला नियम कि जब तक किसी भी जोन के एंट्री में गैप ना हो, तब तक उस ट्रेड में, उस स्टॉक में हम ट्रेल द टारगेट नहीं करते हैं। दूसरा, जब तक पैटर्न, जब तक उसमें वाइड एरिया ना हो, हम ट्रेल द टारगेट नहीं करते हैं। जब तक किसी भी ट्रेड में वाइड एरिया नहीं, तो आप ट्रेल कैसे करेंगे? और वाइड, अगर ट्रेल वाकई आपको करना है, तो उसका जो XRPT होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन 1:10। आज इट इज इंडियन मार्केट, आज इट इज अमेरिकन मार्केट। कुछ लोग का मुझे मैसेज आया यूएस से कि रवि भाई, मैंने कहा बोलो बोलो भाई, तो मुझे यूएस मार्केट में समझ में नहीं आता। हमने कहा रे नालायक, सबसे ज्यादा जमुरा यूएस मार्केट में नाचता है। हाँ सही है गलत? सबसे ज्यादा जमुरा यूएस मार्केट में नाचता है, तुमको तो समझ में नहीं आता है। हमने तो सबसे ज्यादा जमुरा यूएस मार्केट में नचाए। देखिए, जब मैं शुरू में लोगों को कहता था कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करो, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स को बढ़ाओ, तो आप लोगों को पता नहीं लगता था, यार मैं तुम्हारे इंट्राडे सीखने के लिए, मुझे इंट्राडे करना है, कॉल पुट सीखना। रुको रुको रुको, शांत शांत शांत। लेकिन जब धीरे धीरे आप लोग कौन से ट्रेड पे शिफ्ट किए मैक्सिमम लोग, प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। मैक्सिमम लोग को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से ट्रेड पे दिखता है? चैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, चैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन अब आप ट्रेड तो करना सीख गए, लेकिन उसका मैक्सिमम प्रॉफिट लेना नहीं सीखा। नरेश एक दिन मैसेज किया, गुरु जी क्या हुआ रे? तो गुरु जी 15,000 कमा लिया। मैंने कहा 15,000 नहीं, ये 1.5 लाख भी कमा सकते। निकला क्यों? गुरु जी लगा ज्यादा कमा लिया मैंने। फिर परसों देखा, मैसेज किया, गुरु जी पैसा तो कमा लिया। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार एक बता, उसमें 10,000 नहीं कमा सकता था क्या? नहीं गुरु जी, डर लगता है ना अभी। और जब इसने स्क्रीनशॉट भेजा, है नालायक, इधर है कि भाग गया? अभी भागने वाला हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या मैसेज किया था नरेश? सर जब असल साथ हो तो क्या बात हो। मैसेज क्या था? असल तो साथ में रहेगा। मैसेज क्या था तुम्हारा? मैसेज 8,000 का सर, लेकिन मैंने वो इमीडिएटली देखा था, वो डे पे जोन था, बहुत अच्छा था, बट 16-20,000 ले सकता था, बट मैं थोड़ा सा आप जो अभी बोल रहे हो ना, वो क्लास मुझे लग रहा है मेरे लिए हो रही है। देखो, और मैं लोगों को दिखा दूं, ताकि मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ जो कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ये नरेश आंगड़ा, ठीक है, देखिए ये नरेश का है। और कल भी इसने कुछ भेजा था 8,175 का मनापुरम में। इसमें मैं रुकता तो 20,000 तक भी आ सकता था, इतना अच्छा मतलब ठीक था, डे पे था वो, लेकिन वही रुका नहीं ना, नहीं रुका। हो गया ना। अब कहानी मत बनाओ, डोंट स्टोरी टेलर। मैं निफ्टी खरीद के रखता था, बन जाता, रखा नहीं ना, लॉस में बेच दिया ना, खत्म करो कहानी, स्टॉप टेलिंग द स्टोरी। ठीक है, तो ट्रेडिंग में सबसे पहले उसमें गैप, वाइड एरिया और XRPT जो हो 1:10 से ज्यादा हो। अगर 1:10 से कम XRPT है,
तो उस ट्रेड में किसी भी सूरत में हम ट्रेल नहीं करते हैं। 1:10 का जो XRPT होता है वो प्रूव करता है कि आप पूरी तरह से सेफ और प्रोटेक्टेड हैं। और इसके साथ साथ अभी और आगे लेकिन बताते हैं, द क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रेल द टारगेट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, ट्रेल द टारगेट है। तो ट्रेल द टारगेट की आज से किसी अगर आपको 2 या 3 लॉट खरीदना है, एक लॉट खरीद रहे हो ना, देखिए आप 10,000 के ट्रेड में और आज 10 लाख के ट्रेड में या 5 लाख के ट्रेड में आपके अंदर चेंज क्या हुआ? सिर्फ एक चेंज हुआ, और चेंज ये हुआ कि क्वांटिटी बढ़ा। करेक्ट? पहले आप लोग जो लोग जर्नी की शुरुआत किए वो 1 लॉट 2 लॉट 10-10 लॉट निफ्टी का खरीदते थे, और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं था कि आप जो इतना क्वांटिटी ले रहे हैं तो आपका कैपिटल कितने ज्यादा रिस्क पे है, और उसके बावजूद भी स्टॉप लॉस तो था ही नहीं कहीं भी। क्या मैं भाई सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? स्टॉप लॉस नहीं था और फिर भी हम लोग मजे में थे। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा काम कीजिए कि आप पहले ट्राई कीजिए, मिनिमम 3 लगाया जाता है, लेकिन आपको देखना है कि 3 ऑर्डर लगाना है। इन दिस ऑर्डर स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम। तीनों ऑर्डर के लिए स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम। आगे जाके मैंने बोला था आपको कि आपको 6 ऑर्डर तक पहुंचना है, 6 ऑर्डर लगाना है हर एक ट्रेड में। कितना ऑर्डर? हर एक ट्रेड में आपको 6 ऑर्डर लगाना है आगे जाके, अभी नहीं, अभी आप उसके लायक नहीं है। ठीक है? तो स्टॉप लॉस जब सेम रहेगा तो इस स्टॉप लॉस को रिकवर करने के लिए, बिकॉज यू हैव 3 ऑर्डर्स, तो अगर आपका मान लीजिए 0.5%, कुछ लोग रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, 1% भी ले रहे हैं, तो मैं 1% कैलकुलेट करता हूं ऑन एन एवरेज। अगर आप 1% का रिस्क ले रहे हैं या 0.5% का आप रिस्क ले रहे हैं, 0.5% का आप रिस्क ले रहे हैं, और अगर किसी भी ट्रेड में 1 रुपीज का रिस्क है, तो अगर आपने पहले ट्रेड में 1:5 बुक कर लिया, 1:5 बुक कर लिया, तो अब आपके पास 2 पेंडिंग ऑर्डर है। इन द वर्स्ट कंडीशन, बुरे से बुरे स्थिति में भी अगर आपका ये दोनों ऑर्डर अगर स्टॉप लॉस देता है, तब भी आपके पास 1:1, क्योंकि एक आपका टारगेट दिया और 1:3 के प्रॉफिट में ही आप निकलेंगे। मतलब उस ट्रेड में अगर एक ट्रेड आपका चला और 2 स्टॉप लॉस दे दिया, तब भी आप 1:3 के प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन 99% केसेस में ऐसा नहीं होगा, वो आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगा। 99% केसेस में ऐसा नहीं होगा, वो आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगा। तो जब इस पेंडिंग ऑर्डर के साथ हम चलेंगे, तो पेंडिंग ऑर्डर का काम क्या, कब इसका प्रॉफिट बुक करेंगे? तो ट्रेल द टारगेट तब करते हैं जब पहले ट्रेड में हम 1:5 बुक करके निकल जाते हैं। पता है बहुत सारे लोग एक गलती कर रहे हैं, और गलती ये करते हैं ना कि जैसे ही एंट्री आके उनके एंट्री लाइन से ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके वहां लगा देते हैं। कुछ लोग गलती किए हैं, बी ऑनेस्ट बी ऑथेंटिक। कुछ लोग गलती किए हैं, डोंट सेंड मी डायरेक्ट मैसेज, पब्लिक मैसेज, कॉन्फेस। देखो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट, थैंक्स फॉर बीइंग ऑथेंटिक। ऐसा गलती नहीं करना है। ट्रेल द टारगेट पे क्या करना है, 1:5 को बुक करने के बाद, 1:5 को बुक करने के बाद जो 2 पेंडिंग ऑर्डर है, तो दूसरा ऑर्डर आप 1:20 पे लगाइए मिनिमम, और तीसरा ऑर्डर 1:50 पे लगाइए। स्टॉप लॉस वही रहेगा। अब क्वेश्चन ये है, व्हेन टू मॉडिफाई स्टॉप लॉस। व्हेन वी कैन मॉडिफाई स्टॉप लॉस। इन दोनों ऑर्डर का स्टॉप लॉस कब मॉडिफाई करेंगे? तो जब प्राइस उसी डायरेक्शन में जा रहा हो और आपका 1:5 अचीव करने के बाद उसके ऊपर जहां भी जोन फॉर्मेशन हो, तो वो जो नेक्स्ट जो जोन फॉर्मेशन होगा उसका निचला पार्ट आपका स्टॉप लॉस होता चला जाएगा। उसका निचला पार्ट आपका स्टॉप लॉस होता चला जाएगा। तो अब कुछ लोगों का क्वेश्चन कि आप शॉर्ट नहीं किए स्क्रीन प्रिंट में, मैंने शॉर्ट भी किया, मैं शॉर्ट भी करके भी कमा रहा हूँ। तो लॉन्ग, मैंने कहा लॉन्ग में बना हुआ हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं लॉन्ग में जो बने हुए हैं तो निकल के नहीं जाते हैं, जब जोन पे आया तो ले लेना। मैंने कहा एंट्री और एग्जिट लोड भी होता है, एंट्री और एग्जिट लोड भी होता है ट्रेडिंग में। हम ब्रोकर को भी नहीं बनाते। हमारे तो ब्रोकर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है, सर ब्रोकर का फोन आया क्या कि आप ट्रेड कम क्यों कर रहे हैं? विश्वास कीजिए, आपका ब्रोकर का एक ही चीज के लिए आपको फोन आएगा कि देखिए मैं आपको टिप टाप दूंगा, आप ट्रेड कीजिए, आपको बहुत आपका ट्रेड कम हो चुका है। किन्हीं को ऐसा फोन आया ब्रोकर का? बहुत लोगों को आता है। प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स किन्हीं को आया होगा। तो ब्रोकर का फोन आ जाता है कि देखिए पहले तो आप जुआरी थे तो मैं कमा रहा था, अब आपका ट्रेड ही बहुत कम हो गया है, कोई गड़बड़ हुआ क्या? अकाउंट में कैपिटल भी 1,00,000-2,00,000 पड़े हुए हैं, ट्रेड तो करो, देखो मैं टिप्स देता हूँ। उसके अंदर बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका तो हम अभी भी ऑर्डर में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि एग्जिट लोड बड़ा होता है हमारे ट्रेड में। एंट्री और एग्जिट लोड, चाहे ट्रेड में आप कमाए या ना कमाए, एंट्री और एग्जिट लोड विद ब्रोकरेज आपको देना ही पड़ता है। इसका मतलब
कि प्रोफेशनल्स और पब्लिक के झगड़े में ब्रोकर का फायदा होता है। देखिए बबता को आता है, मुझे बहुत टाइम आता है था, क्या हुआ जी, ठीक हो? चेक करो। हाँ ये सर ऑप्शन का एडवाइस दिया। हाँ ऑप्शन करोगे तभी तो उसको भी ऑप्शन नहीं पता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट है हमारा, हम एशियन पेंट का एग्जाम्पल ना लेके कोई और चार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एशियन पेंट का ही लेते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस, करेक्ट। इस एंट्री लाइन को टच करने के बाद यहाँ तक 1:5 से आ दिया ट्रेड। देखिए अब इस ट्रेड को समझते हैं। ये एक फील्ड अनफील्ड 1 और 2 लेग आउट में बना है और 3 बोरिंग कैंडल है, 1 2 का 4 भी है। तो ये हमारा 2748 सेकंड स्टॉप लॉस। फिर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहाँ तक कहीं कुछ नहीं दिखा हमें। और जब हम ऊपर चलते गए तो हमें एक स्टॉप लॉस दिखा 3187 पे। कहाँ पे? 3187 पे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ब्रेक हमने किया कि कहीं और कुछ मिल जाए। तो जब हम 1 आवर पे गए तो एक मुझे स्टॉप लॉस और दिखा 3290, लेकिन ये बहुत सुंदर जोन नहीं है 3290 पे। मैं अभी भी इस ट्रेड में 3187 पे बैठा हुआ हूँ और ये 3290 है ना, अगर मान लीजिए इसे ब्रेक कर भी देता है तब मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ। लेकिन इसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम आपको प्लेग्राउंड बताते हैं और इसके ऊपर कहीं जोन नहीं बना रही। जो हमारा लेटेस्ट जोन है वो 3290 3289 पे ही बना हुआ है। तो हमने स्टॉप लॉस को ट्रेड करके यहाँ से हम यहाँ तक इसे ले आए। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। हमने एक जिंक का ट्रेड लिया था और वो लाइव मार्केट में सबके सामने हमने बात किया कि जिंक नीचे जाएगा, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। और कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोग सोचे कि नहीं अभी देखूंगा। मैंने कहा जिसमें मैं बोलता हूँ उसमें ले लो, क्योंकि हमारी बातों पे भरोसा किया करो। हम कभी किसी को गलत सलाह जीवन में दिए नहीं आज तक, क्योंकि मुझे कोई आज तक गलत सलाह नहीं दी है। जिंक के ट्रेड में क्या हुआ था, प्राइस वाज कमिंग डाउन और यहाँ पे एक जोन बन गया। तो प्राइस वेंट अप, टस्ट एंड कम डाउन। तो आने के अच्छा, आई बुक 1 लाख इन जिंक। जी चलो जी, ढिलो साहब को एक जल्दी भेजो, चंदा करवाओ इनसे 50,000 रुपए का। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जोन बना था, फिर इसे गया टच। कैसे जोन बना था, लेट मी एक्सप्लेन, रुको जरा। फिर नीचे आने क्रम में जोन बना था और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसके टारगेट को हम ट्रेड करते चले गए। ये जिंक का ट्रेड मैंने सबको लाइव मार्केट में आपने बोल दिया। देखिए भावना जो होती है ना, आप बोल दिए मेरे पास आ गया, बस भावना लोगों के पास नहीं। हाँ मैं क्यों दूं चिंता, नहीं चाहिए भाई। मैं चिंता लेके क्या करूंगा, मुझे कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं करनी है। अब मेरे पास अपना खुद का खर्चा नहीं हो रहा, इतना भगवान दे दिए। अब सोचता हूँ अब क्या करूं। मैं बताऊं, दस साहब लाइव बोलते हैं, स्पेंड गॉड विल सेंड। खर्च करने का कलेजा सबके अंदर नहीं होता है, पैसा सबके पास होता है। और एक बार जब खर्च करने का नियत आ जाएगा ना, कलेजा आ जाएगा ना। मैं परसों गया था कैथल, दरोगा जी थे, तो मुझे उन्होंने सम्मान, बच्चों को सम्मान देने के लिए, उस दिन दिल्ली और हरियाणा का मैच था, तो सम्मान देने को बुलाया। तो ऐसे ही लोग बोले कि नल जी कुछ दे दो। मैंने कहा बताओ जो तुम बोल दो। तो पहले उसने बोला 11,000, मैंने कहा 51,000 ले लो जी, मैंने दे दिया। तो आज भी एक सभा हो रही है, हम मुझे खबर आया, मैंने कहा जो तुम बोल दो। हम कुछ लेके आए नहीं थे, कुछ लेके जाएंगे नहीं, सब कुछ यहीं पे काम धाम करके खत्म करके निकलना है। ठीक है, तो जिस दिन होंगे वो किसी और का हो जाएगा, तो आज ही किसी और का हो जाए। संत का प्रवृत्ति क्या होता है? संत का प्रवृत्ति ये नहीं होता है कि तुम मेरे चरण छुओ, तुम ये करो। हर आदमी संत है, हर गृहस्थ संत है। गृहस्थ के अंदर त्याग करने की भावना, अपने बच्चों के लिए आप त्याग करते हैं ना, तो आप गृहस्थ हैं, आप संत हैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना बहुत सारा खुशी का कुर्बान करते हो। संत कहते किसे हैं? सबसे बड़ा संत गृहस्थ है। और जो अपने आप को संत कहते हैं और जिनसे गृहस्थी नहीं चली, वो दुनिया में सबसे कायर पुरुष होते हैं। हमारे बच्चे का लाइबिलिटी हमारे ऊपर, वो जन्म लिया हमारे भरोसे ना, तो हमें बच्चों को टेक केयर करना है ना। दैट इज उनका उनका पिछले साल में लोन लिए थे, इस साल ईएमआई चुकाना है भाई, प्रॉपर ईएमआई। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड था। मैं आपको दिखाता हूँ। जब इस चार्ट को टच करके प्राइस नीचे आ रहा था, तो अब देखिए कि यहाँ पे एक जोन बन गया है ना, बना। और इसी तरह से जोन बनता चला गया, इसी तरह से जोन नीचे बनता चला गया और बनता चला गया। तो हम इसे नीचे बनता चला गया, ये तो हम इसे नीचे करते चले गए। दिखा कुछ? डिड यू फाइंड आउट समथिंग? बनता चला गया तो नीचे करते चले गए। तो सोचिए कि जिंक में 1 रुपया लेने के लिए लोग मरते हैं, एंड वी इंटर एट 257 और हम लोग 250
241 तक भी आके खुश है, क्यों? बनता चला गया तो हम लेते चले गए, बनता चला गया। तो ये एग्जैक्टली साइंटिफिक वे में काम करता है। तो ट्रेल द टारगेट का पहला नियम है कि जब भी आप ट्रेड करें तो जोन फॉर्मेशन जो है, जोन फॉर्मेशन 1:5 के बाद कहीं भी ऊपर में जोन फॉर्मेशन है तो उसको आप ट्रेल करते चले जाइए। ये हमारा चार्ट था टाटा केमिकल का। दिस वाज आवर चार्ट फॉर टाटा केमिकल। टाटा केमिकल, तो टाटा केमिकल जब टच करके ऊपर गया 700 समथिंग से, तो अब इसमें हमें देखना था कि इसका जोन फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड जोन फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। और जो जोन फॉर्मेशन जब तक नहीं होगा, अब इसमें देखिए कि किसी भी ट्रेड का जोन फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इसमें कहीं जोन फॉर्मेशन नहीं दिखा था मुझे। जोन फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? तो जोन फॉर्मेशन जब तक नहीं होगा आपके बाइंग के केस में, तब तक आपको या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए या तो फिर उसका वेट कीजिए कि इसका जोन फॉर्मेशन कहाँ हो सकता है। तो कहीं भी किसी भी चार्ट पे क्लियर जोन फॉर्मेशन दिखाई नहीं टाटा केमिकल के चार्ट पे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं एक चार्ट से 15 मिनट का। दैट इज द चार्ट फॉर सिल्वर। आज लोग कहते हैं कि तरुण आपकी बातों की मानता है, उन लोगों को 20-20 हजार पॉइंट टेक सिल्वर के ट्रेड में दिए हैं, आप लोग को भी दिए। तो लोग कहते हैं अभी नहीं है, मैंने कभी नहीं है, आएगा तो बता दिया जाएगा। ये हमारा सिल्वर का चार्ट। इस सिल्वर के चार्ट में सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे, ओनली 15 मिनट्स। और आप लोग को जान के हैरानी होगी, पहले एक मैं शॉर्ट का ट्रेड दिखाता हूँ, फिर मैं जान के हैरानी होगी कि अभी मैं सिल्वर के एक लॉन्ग चार्ट पे बैठा हूँ। मैं किसमें बैठा हूँ? मैं लॉन्ग के चार्ट पे बैठा हूँ। तो बोलेंगे कि अभी सिल्वर में लॉन्ग बैठने का है क्या? मैंने कहा है। मैंने कहा ये आपका ट्रेड था, फील्ड अनफिल्ड, फील्ड अनफिल्ड, फील्ड। और इस फील्ड अनफिल्ड में अगर प्राइस आया 1:5 1:10 प्राइस आया, तो प्राइस आने के बाद आप बड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हैं जब उसमें कहीं भी कोई जोन फॉर्मेशन नहीं दिखा। तो जोन फॉर्मेशन नहीं दिखा तो ट्रेल द टारगेट आप नहीं करेंगे। आप इस स्टॉक में इसका XRPT जो था वो भी वही 1:10 से ज्यादा था। तो ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल्स कि कम से कम आगे जोन फॉर्म होना चाहिए। जोन जब तक जोन फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप उसको किसी भी सूरत में ट्रेल द टारगेट में लेके नहीं चलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। उस एग्जांपल का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉन्ग में मैं अभी भी बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ? कारण बताता हूँ मैं आपको क्यों बैठा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉन्ग, क्योंकि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई के नीचे से कुछ मिल नहीं रहा है। ये कौन है? ये है कौन? अच्छा, ऑफिस ओपन है तो ग्रुप में से डाल दो, ऑफिस ओपन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सबको बुला लो। अब देखिए, फील्ड अनफिल्ड, यस करेक्ट, यस नो? ये दिख रहा है 498 490 498 दिख रहा है सबको? फील्ड अनफिल्ड। ये 1 फरवरी को स्टॉक आया और इस फील्ड अनफिल्ड को जब टच किया ये लाइन, तो इसके बाद इसका एंट्री का वैल्यू खत्म, बाय बाय। अब हमको फोकस करना है ट्रेल द टारगेट। ट्रेलिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ट्रेलिंग करने के लिए जो स्टॉप लॉस हमारा 496 पे था, इस स्टॉप लॉस को ऊपर करना है 1:5 लेने के बाद। ठीक है, तो अब आपको दिखेगा कि एक स्टॉप लॉस जो हमारा 553 पे बना, करेक्ट? हाँ है ना? हाँ है ना? 553 रैली, बोलिंग रैली। ये देखिए इसके ऊपर कहां जोन बना था? क्या ही नहीं। अब इसमें और कितना ऊपर जाए? तो अब ढूंढिए ऊपर कहां पे कोई जोन बना हुआ है, क्योंकि अगर आपने 498 पे एंट्री किया और 553 पे आपका ट्रेल द टारगेट था, तो प्राइस आया, उसे भी टच किया और टच करके प्राइस ऊपर लेके चला गया। अब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। जब स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम हाई पे हो तो स्टॉक से निकला नहीं जाता है, बल्कि इसको ट्रेल किया जाता है। 75 मिनट पे देखिए कुछ नहीं मिला, 60 मिनट पे देखिए कुछ नहीं मिला, 120 मिनट पे देखिए, वो तो था ही पहले से, सॉरी। आप 125 मिनट पे देखिए कुछ नहीं मिला, कहीं पे कुछ नहीं मिला। और जब तक कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा तब तक मेरा टारगेट सेम रहेगा। और ये टारगेट ये स्टॉप लॉस मेरा 553 रहेगा, जो मेरा 496 हुआ करता था। और इसका बेनिफिट आपके सामने है। तो ट्रेल द टारगेट हम तभी करते हैं जब उस स्पेसिफिक एरिया में, उस स्पेसिफिक चार्ट पे कोई और जोन फॉर्म होता है। ऐसे हम स्टॉप लॉस को मॉडिफाई नहीं करते। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं मन्नापुरम, तो मन्नापुरम पहले 1:5 आने दीजिए। 1:5 आने के बाद
हम सोचेंगे कि इसको ट्रेल करना है और कैसे करना है, कितने पॉइंट्स पर करना है, क्या करना है, हम उसके बारे में पूरा उसको इधर ही भेज दो हमसे, ठीक है। कलर और बोरिंग कैंडल वगैरह तो वो तो सब सारे रूल्स अप्लाई होंगे, क्योंकि अगर डिमांड के केस में अगर गैप नहीं है, 1:10 का XRPT नहीं है मिनिमम, बोरिंग कैंडल का साइज बहुत बड़ा है, तो फिर तो ट्रेल करने का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। आगे, अब ये हमारा चार्ट है मनापुरम। मनापुरम का चार्ट फॉर एग्जांपल, अब एक बार और पड़ जाएगा, रुको जरा सब्र करो। मनापुरम का चार्ट, ये फील्ड एंड फील्ड कोई क्वेश्चन, और ये 1:10 से ज्यादा इसका XRPT आएगा, 1:10 से ज्यादा इसका XRPT आएगा। अगर मनापुरम नीचे जाने के दौरान, इफ मनापुरम इज गोइंग डाउन, और अगर मनापुरम कोई जोन फॉर्म कर देता है, तब जाकर, क्योंकि एंट्री दे दिया तो 141 का काम खत्म। और अब अगर मनापुरम नीचे जाता है, तो नीचे जाने के दौरान, क्योंकि हमारा टारगेट था, पहला टारगेट XRPT 126, तो XRPT बड़ा है मींस टारगेट ज्यादा देगा। अब मनापुरम को लेके हम चलेंगे नीचे, और नीचे जाने के दौरान एक चीज और बता देता हूं, सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल में इस कैंडल को भी ब्रेक नहीं करेगा, कितना भी मार्केट ताकत लगा ले, 140.90 को मन्नापुरम किसी भी सूरत में ब्रेक नहीं करेगा, तो स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्टॉप लॉस एज वेल। लेकिन आप लोग स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल को भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको समझने में थोड़ा सा आपको समय लग रहा है। सो अब कुछ लोगों को डर लगता है बाजार किधर जाएगा, मैंने कहा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कारण यह है कि आपको बाजार से डर लगता क्यों है, तो यहाँ पे सर्च करो tradingeconomics.com, स्टॉक ग्लोबली माइनस माइनस लिटिल लिटिल, तो 2 शॉट, पहला शॉट हमारा राजा बैटरी, दूसरा शॉट मन्नापुरम फाइनेंस, वेरी गुड, आई लव्ड इट, मोगम्बो इज मोर देन हैप्पी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं निफ्टी बहुत ऊपर चला गया, मैं कहता हूँ भाई मुझे तो इतना मार्केट समझ में आता नहीं है, मैं तो सिर्फ डेटा समझता हूँ, मुझे मार्केट समझ में कभी नहीं आया आज तक। तो डेटा क्या बोलता है इस पे थोड़ा सा देखते हैं। तो निफ्टी तो अगर इस देखिए ये मंथ है, दिस इज योर मंथ, दिस इज योर वीक, दिस इज योर ईयर, तो निफ्टी कितना ऊपर चला गया, निफ्टी कितना ऊपर चला गया, 13.49% कंपेयर टू लास्ट ईयर, 2.13% कंपेयर टू लास्ट मंथ, तो इतना भी हिलने नहीं कहते उसको। विश्वास कीजिए कि आप लोग हमेशा डर डर के जी रहे हैं ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में डर डर के जीने का सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज ए सब्जेक्ट। तो जब निफ्टी गया तो आईसीआईसी बैंक 21.62% गया, क्या आपने आईसीआईसी बैंक का प्रॉफिट लिया, लुपिन 54.73% गया, आपने इसका प्रॉफिट लिया, आईटीसी 49.96% का प्रॉफिट दिया, क्या आपने इसका प्रॉफिट लिया, एलटी 48.39 का प्रॉफिट दिया, क्या आपने प्रॉफिट लिया, अरविंदो फार्मा ये दिया, एनटीपीसी ये दिया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ये दिया, तो निफ्टी से ज्यादा पावरफुल आपका स्टॉक्स है। और उसी दौरान यूपीएल -15% पे भी है, इन्फोसिस -11% पे भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन, विप्रो -5% पे भी है, तो स्टॉक फॉलोइंग निफ्टी, वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने का तरीका है, अगर इस डेटा को देखोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड, और देखिए दिस इज योर एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा था, -54, सो दिस इज योर NSEindia.com मार्केट डेटा, प्री ओपन मार्केट, और -30 पॉइंट। तो आपको किसको किसको नीचे ले जाना है, एक मनापुरम को ले जाना है नीचे, और एक आपको नीचे ले जाना है हमारा राजा बैटरी को, इन दो को नीचे चलना है ना। तो मार्केट में न्यूज हो, अच्छा कुछ लोग बहुत ही अच्छा हमारे न्यूज पे भरोसा करते हैं, मनापुरम का पॉजिटिव आया, मार्केट नेगेटिव चला गया। एशियन पेंट का अर्निंग बहुत तगड़ा था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, जब प्रॉफिट कंपनी को हुआ तो हमारा मार्केट नीचे। अब बताइए कि पागलों को क्या समझ में आएगा, हाँ? तो डिमांड जोन काम करता है कि न्यूज काम करता है, प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स, डिमांड जोन काम किया कि न्यूज काम किया, गोविंद भाई डिमांड जोन काम किया कि न्यूज काम किया, डिमांड जोन काम करता है। थोड़ा समय लग सकता है सबको, लगने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा समय लगता है ना। और प्रॉफिट को पूरा लीजिए, अब मैं ये कह रहा हूँ, आई होप यू एंजॉयड टुडे सेशन। इस सेशन का प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ग्रुप में नेता बनते हैं, ग्रुप में आप लोग क्या करते हैं, नेतागिरी करते हैं, नेतागिरी समझते हैं ना। एक आदमी ने बोला कि ये मेरा एक है, तो उसमें 4 आदमी, तुम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, तुम लोग को टांग खींचने की आदत हो गई है, किसी ने हिम्मत करके जोन डाला। विश्वास कीजिए आपके ग्रुप में इतने वीर पुरुष हैं, अकेले बबीता आप लोग को इतना ट्रेड दे सकती है जो कि आप लोग सिर्फ उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, मुझे पता है ना काबिलियत सबकी, लेकिन पता है वो आपके लेग पुलिंग से डरती है। अकेले बबीता के पास इतना जोन है, और विश्वास कीजिए मेरा, क्योंकि इसका जो जोन है इसने बड़े मुश्किल से नरेश को संभाला है, और अब ये लोग लिटिल लिटिल प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। तो जो बिगड़ा हुआ घर जो संभला है ना, उससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं मिल सकता।
बिकॉज नरेश भाई एडिक्टेड टू ट्रेड, एडिक्शन था, नशा था उसके अंदर कि करना ही करना है, बच्चों पे गुस्सा दिखाना, बीवी पे गुस्सा दिखाना। मैं तो एक दिन बोला भी बदमाशी करे मैं इतना मारूंगा ना, फिर भी वो बेचारा कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, तो घर में खुशी लाना बहुत बड़ी बात है, प्रॉफिट इज सेकेंडरी। तो लेग पुलिंग अगर आप नहीं करेंगे तो मैं 2-4 वीर पुरुष जो आपके ग्रुप में है उनको आज कॉल करके बोलूंगा, उनके पास इतने ट्रेड्स है ना जो कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। बता तुम्हारे पास बहुत जोन है मुझे पता है, जी सर। तो क्यों नहीं डालती हो ग्रुप में? बात पर डालती हूँ सर, लेकिन वो मैं ये सोच जाती हूँ कि सर मुझसे तो बहुत बड़े बड़े पता नहीं मेरा तो कौन। मैं अभी बता रहा हूँ, तुमसे ज्यादा एक्यूरेसी किसी की नहीं है। ठीक है सर, आपके से डालती हूँ। ठीक सर है, जी मेरा एक जोन है चोलामंडलम, कौन सा कैंडल हो? तुमको बुलाया था मैंने। मैं गया नहीं, मुझे याद नहीं। और मुझे एक रिलायंस पे कॉन्फिडेंस है कि रिलायंस का सप्लाई जोन लेके आ सकती यार है। कॉन्फिडेंस मत रखा करो, ठीक है? सर वो तो सप्लाई जो है रिलायंस में मुझे पता है। ले लेना सर, मुझे लगता है कि मुझे लेना है वो। लगता नहीं, ले लो। ओके 0.5%, अगर किस चार्ट पे डेली पे ना, हाँ 2 आवर पे एंट्री है और ये मतलब वीकली ट्रेड है, 2 आवर पे जोन है, मतलब 3 बोरिंग 2 बोरिंग वो है। है, लेग आउट अच्छा है और मुझे ये ले लो। थैंक यू जी। और 16 मतलब कौन सा 16 इन्वेंट्री है शायद वो, हाँ उसमें से वो सिंगल कैंडल है और ये मुझे लगता है कि ये सही है। ये सिंगल कैंडल सही है, ये पीछे का कैंडल सब, तो पीछे का पूरा दिन का कैंडल इससे छोटा रहा। कुछ लोग ना कहीं भी सिंगल कैंडल बन रहा है उसको मान रहे हैं, सही है। एक कोरोमंडल में भी है सर, किसमें? कोरोमंडल। कोरोमंडल 984। साहब को यही वाला सर। अलर्ट नहीं लगा है साहब का। मेरा लगा हुआ है, तुम लोग को दिखता नहीं है कुछ भी। मैं तो लेंस भी चेंज किया है, मैं वाला पता नहीं क्यों नहीं दिखा। एक स्टैंडअलोन कैंडल एपीएल अपोलो में भी है। अच्छा तू ज्यादा छुपा एपीएल अपोलो है, एपीएल अपोलो ट्यूब, मेरे छुपा नहीं रखा जोन में। ये वाला ना। ये वाला सर। देखो ये दिस इज स्टैंडअलोन, यस इट इज। देखो एक ही बताओ बेटा, जी सर। आखिर क्या हुआ यहाँ पे, थिंक अबाउट इट। कि अच्छा नरेश कभी कभी खाली पेट जाते हो, सामने आते बोलते हैं बस जल्दी बनाओ खाना, भूख लगी हुई, बोलते हैं ना, जी सर। तो अनफिल ऑर्डर कैंडल फील्ड होगा। हाँ सर। तो कुछ प्रोफेशनल्स का ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग है, इट विल कम इनटू दिस एरिया, इट विल फिल। सर एक वोल्टास में, इसमें वोल्टास उस पे थोड़ा डाउट है, 779। अगर तुम लोग कोई क्यों ना किंग किंग मत बनना, तुम लोग बस इंसान बन के रहना। नहीं नहीं सर, इतना कुछ नहीं। नहीं मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये किंग वो किंग, अरे किंग एक ही है ऊपर वाला। नहीं नहीं सर। जिसको कोई ज्यादा किंग वाली फीलिंग आए तो हमसे मैं बात कर लेना, मैं बेगर्स वाली फीलिंग ला दूंगा। इतना डिमोटिवेट कर दूंगा कि तुम फिर, हाँ ये वाली हाँ सर। अभी नया है ना, विल नॉट एंट्री नाउ, विल वेट। कैसी तबीयत है उसकी? अभी ठीक है सर, मेरा तबीयत खराब हो गई। चलो इसको भी एंजॉय करो। बोलो अभिनव, प्रणाम बोलो बोलो। सर। अभी तो सर अब फिर स्टार्ट कर दिया इस महीने से मैंने सर। एक एमएफएस चल के मेरा सर 15 मिनट का बहुत बढ़िया जोन चला था सर, बहुत अच्छा खासा टारगेट दिया सर अच्छी बात है। एमएफएस। हाँ सर, तो और अभी तो चल रहा है। बाकी सर एक जगह मुझे प्रॉब्लम हो रही है सर। मुझे जैसे पिविट वाला जो मतलब जो जोन बनता है डेली में, जो उसमें तो एंट्री थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि कहाँ से लेना है सर, लेकिन अभी गैप अप गैप डाउन वाले में सर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ किसमें कहाँ से लूँ। थोड़ा सा सर उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्टक हो रहा हूँ गैप अप गैप डाउन मतलब फिर से बताना। सर। जैसे जो डेली में सर, एग्जांपल के साथ। सर इसमें बता रहा हूँ सर। पिविट वाला तो अभी है मेरे पास एग्जांपल, लेकिन सर जैसे मार्किंग कर रहा हूँ ना तो सर उसमें मुझे सर एक परफेक्ट मार्किंग जो गैप अप गैप डाउन वाले जोन होते हैं जैसे डेली। बफरिंग लो, थोड़ा सा बफरिंग लो, ठीक है सर, बाद में परफेक्ट बन जाओगे। ओके सर, थैंक यू। तुम उस एरिया में आ चुके हो जहाँ में जोन दिखना शुरू हो गया है। हाँ सर। तो इन द फील्ड ऑफ एक्सीलेंस, इन द रेस ऑफ एक्सीलेंस देयर इज नो फिनिश लाइन। अब सर थोड़ा इंट्री भी प्रिसाइज करने लगा हूँ सर। अब जैसे जो इस वाले, गो अहेड, यू आर डूइंग अब सर ग्रेट। हाँ सर, अब छूटने का डर नहीं लग रहा है कि हाँ छूट भी जाएगा कोई नहीं, हम अपने प्राइस पे ही लेंगे जितनी पूरे और कभी सर। भी एक लाइन तुम्हें बताता हूँ, आज तक मैं बोला नहीं बोलता हूँ, कभी पापा को दिखाने के लिए मत करना, हो गया? पापा की जीवन, पापा का लाइफ लिमिटेड है, 20 इयर्स 30 इयर्स बस। सर बस सर मेरा यही सक्सेस है कि सर कल पापा खुद सर बोले कि ट्रेड के लिए कितना इस महीने में डाल दूं तुम्हारे अकाउंट में। सर अभी से बड़ा सर सफलता कुछ नहीं हो सकता है सर। तो इसलिए पापा के लिए अब मत करना, अपने लिए करना। सर तो ये आपका देन है सर कि बस कि पापा भी सर अब खुश है कि खुद सर पूछ रहे हैं कि हाँ बोलो कितना डाल दो। अब उनको मतलब विश्वास है बस, अब इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। चलो एंजॉय करो, और ब्रैकेट धीरे धीरे बढ़ाना। अभी 2000-3000 के ब्रैकेट में हो, 5000 लाओ, फिर 8000 लाओ, फिर 10,000 लाओ, इस तरह से ब्रैकेट बढ़ाना, ऐसे सर नहीं। 15 मिनट के जोन पे सर मैंने सर 4000 निकाला है सर। सही है ना, तो ब्रैकेट धीरे धीरे बढ़ाना। हाँ जी, कमा लिया तो पागलों की तरह नहीं कि सिस्टम पे लगाना, सिस्टम से जितना दूर जाओ उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है।
हाँ सर, ये चीज़ फील हो रहा है सर। पहले थोड़ा सा था सर, अभी भी है सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी थोड़ा बहुत तो इमोशन अटैच है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले एकदम स्क्रीन से ट्रेड जैसे ही लगता था कि इधर मैसेज आया कि हाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मैं देखने लगता था सामने सर। अब थोड़ा कम देख रहा हूँ। हो गया हाँ वेट फॉर स्टॉप लॉस, वेट फॉर टारगेट। हाँ सर। अगर छोटा छोटा टारगेट अगर मॉडिफाई करने लग जाओगे तो बड़ा टारगेट कैसे ले पाओगे? एक गलती करता था सर मैं, अभी आपके सामने बोला सर, मैं झूठ बोलता नहीं कुछ चीज़ में सर। मैं ये गलती करता था कि मैं टारगेट जैसे दिखता था कि यार 3000 हो रहा है, 4000 तो बस निकल जाऊँ उसको। मैं मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, 1:5 बहुत कम लेता था मैं। ठीक है, ले लेता था, मुझे मिल जाता था 3000 4000, लेकिन वो बाई चांस ही कोई कोई 1:5 सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। हाँ सर। ट्रेड में सेटिस्फेक्शन लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि वो जुआरी होती हैं। जुआरियों को सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो बाई चांस ट्रेड करते हैं। बाई चांस नहीं करना है, बाई चॉइस करना है। नहीं सर, अब सर वो फीलिंग सर कम हो गई सर। अब मैं वैसा नहीं हो रहा है। अब लग रहा है कि नहीं लेना है ही नहीं, तो लॉस बुक करके इट टुक निकलते 7 हैं। मंथ्स, हाँ सर। 7 महीने लगे यहाँ तक पहुंचने में आपको। 8 महीने सर। 8 महीने लग गए। हाँ तो सोचिए इन 1 ईयर यू विल बी कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटी। ना तो गुस्सा आएगा, ना तो झगड़ा किसी से सर, करेंगे। गुस्सा सर सबसे बड़ा एक चीज़ है सर। अभी स्टॉक में तो थोड़ा सा, लेकिन मैं गुस्से में बहुत कंट्रोल कर लिया सर, इस चीज़ कर लिया ना? पे। मैं बता भी रहा था, हम लोग मतलब 2 4 लोग ऐसे बातें कर रहे थे, वो जो आए थे, तो मैंने सबको बता रहा था कि मैं पतला दुबला था पहले तो सर, मैं गुस्सा वुस्सा करता था, लेकिन मैं सोचता था पतले दुबले की वजह से, लेकिन सर कोई और वजह था। और सर अब गुस्सा बहुत कंट्रोल होता है सर, पहले जैसे बिल्कुल गुस्सा नहीं होता। मार्केट आपको अच्छा इंसान बनाती है अभिनव। हाँ, ये सर मैं मानता हूँ सर। और ये आप सर, ये आप ही देने सर कि हमें भाग्यशाली की जुड़ा सर, मेरे पर्सनालिटी बहुत चेंज आएगा सर, ये चीज़ मैं मानता हूँ। जब मैं तक पर्सनालिटी चेंज नहीं होगा ना, तब तक बैंक बैलेंस अगर बढ़ गया ना तो हाँ वापस चला जाएगा और लेके भी चला जाएगा। तो अपने पर्सनालिटी को चेंज करना, जो पैसेंस है, पैसेंस आपकी पर्सनालिटी को चेंज करता है। हाँ सर, ये चीज़ फील हो रहा है सर। टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर यू विल हैव टू बिकम अ ग्रेट मैन। सर बस सर एक सर रिक्वेस्ट है सर, जो आपका जो ऑफिस में सर होता है ना 14 लोगों का सर, उसमें थोड़ा मिल जाता हम लोग को भी दिल्ली एंट्री, में पता हो? है। हाँ सर, दिल्ली में ही हूँ। आज देखता हूँ, कर्फ्यू नहीं होगा तो बुला लूंगा। ठीक है हमारे कल तो कर्फ्यू था, आज देखता हूँ। ठीक है सर। ये हमारा चार्ट। बच्चों बजाओ ताली। मणापुरम। और ये हमारा ठीक है, इंटरेस्टिंग। हाँ, इंटरेस्टिंग। देखो दोनों झगड़ना शुरू कर दिया कि तुम मुझे पहले निकलवा दी। मुझे सब समझ में आता है बेटा, हम इतने बेवकूफ नहीं है। निकल जा चुपचाप। ठीक है, भरोसा रखिए मार्केट पे। 1 मिनट, 10 साहब सुनते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे क्योंकि उनको निकलना होता है ना ऑफिस। 10 साहब जय भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 10 साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं एक सिस्टम क्लोज करता हूँ, दूसरे से ज्वाइन करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं गौरव का क्वेश्चन ले लेता हूँ। गौरव सर आवाज आ रही है मेरी? क्लियर बताइए ना। हाँ सर, मेरे पहले जोन बताऊं कि पहले डाउट पूछूं आपसे? दोनों हम पीटते हो, चार्ज होता मारी लो, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा सर, पहला जोन है अपोलो हॉस्पिटल में, कल ही जोन फॉर्म हुआ है। एक मिनट होल्ड करो। एक मिनट होल्ड करो। एक मिनट, सबको एक चीज दिखाओ पहले आगे बढ़ने से पहले। होल्ड करो। नितिन ने मैसेज डाला, वो मैं चेक किया। ये क्या था? कैंडल ऑन फ्लोरेंस कैंडल। और ये थोड़ा लंबा होता और ज्यादा पावरफुल होता। लंबा होता तो एंट्री अपना छोटा हो जाता। सिंगल कैंडल मतलब ओपन एंड हाई सेम हो। जब ओपन हाई सेम हो तो यहाँ पे बिना बिना किसी जोन का प्राइस नीचे क्यों आ रहा है? वाई? बिकॉज इट इज वर्किंग। और ये देखिए अभी प्राइस कहाँ तक गया था, यहाँ तक आया। आप बच्चे की जान लेना चाहते हैं क्या? चलिए बोलिए पहले आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आप गौरव। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये फ्लोरिस कैंडल से रिलेटेड ही है। सर एक आप कैनफिन होम्स का एक बार चैट खोलेंगे तुम डेली पहले टाइम तुम अपना रहते कहाँ हो? पे। सर मैं ग्रेटर नोएडा में। सपोर्ट टीम को बता दें, तुम्हें कैमरा भिजवाना है, नहीं तो तुम नालायक नहीं बन पाओगे। ठीक है सर, मैं बता दूंगा सर। पहले कैनफिन होम्स में हाँ खोलिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक वेब कैम जरूर इस्तेमाल हो तो तुम नालायक नहीं बन पाओगे। तरुण ट्रेडर बन गया लेकिन वो जुआरी हो, नालायक नहीं बन पाया आज तक। इसलिए तरुण कभी मेरे सेट ऑफ एग्जांपल्स में नहीं आता है। कैंसिल हो। हाँ जी सर, डे टाइम फ्रेम पे खोलिएगा प्लीज। कैसा चल रहा है ट्रेडिंग आपका? सर ट्रेडिंग मस्त है। हाँ, सारे जुआरियों का मस्त चलता है। डे टाइम फ्रेम पे सर। मजाक कर रहा था। हाँ हाँ। सर इसमें एक देखिए स्टैंड अलोन फ्लोरेंस कैंडल डे टाइम फ्रेम पे बनी हुई है, देखिए हाँ ये इसके साथ वाली। ठीक है सर। अब इसमें सर होता क्या है कि जब भी मैं कभी प्राइस सेट करता हूँ DATR के अकॉर्डिंगली, और जब मैं इसको MTF में सेलेक्ट करता हूँ, MTF में लेके जाता हूँ, तो प्राइस की एंट्री और एग्जिट चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। प्राइस जो होता है ना। हाँ हो जाएगा ना। आप एक इसमें ये स्टैंड अलोन है ही नहीं। अच्छा विक है सर। हाँ ठीक है तो सर वैसे तो स्टैंड अलोन होती है, उसमें प्राइस कैसे चेंज हो जाता है? मतलब डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट प्राइस अलग होता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे अलग होता है, तो किस प्राइस के साथ हम एंट्री लें? मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ डेली टाइम डेली फ्रेम? पे लीजिए मत, 2 आवर्स पे डेली पे इंक्लूडिंग गैप पे तो दिखता है वो। हम्म। तो उसको मत लीजिए डेली वाले पे। ठीक उसको लेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे। दस आप जय भाई,
कैसे हैं आप? कैसे? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? मैं तो मस्त हूँ, मस्त, हमेशा मस्त रहता हूँ मैं। बिल्कुल। आपकी हालांकि सेशन एक ही दिन होता है आजकल, बट आपकी बातें बहुत आनंदित करती हैं मुझे। वो शायद इसलिए भी कि हमारी दोनों अच्छा, की तो आपको एक frequency- छोटा सा सरप्राइज देता हूँ। जी याद है पहले हम शास्त्र से व्यापार की ओर का साइकोलॉजिकल सेशन करते थे? जी जी। अभी ऐसे सुपर ट्रेडर में आने की आपको इंतजार कर, उसमें वो मेरा खत्म हो गया है वो वाला, अच्छा तो मैं कुछ दिन का वेट कर रहा हूँ। अच्छा। तो उसको मैं अगस्त में, हो सकता है 16 अगस्त से दोबारा शुरू करूँ। ओके, एवरी मॉर्निंग 6 to 6:30 AM, बस 30 मिनट एवरी मॉर्निंग। बहुत अच्छा रहेगा। या तो 6:30 बहुत वो हम टाइम प्लान कर लेंगे, तो 7 से 7 बहुत। होगा, हर दिन होगा। एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ, जब भी कुछ लर्निंग करनी हो जिंदगी में या किसी चीज को इम्बाइब करना, ढालना हो अपनी लाइफ में, भले ही उसकी ड्यूरेशन कम हो बट कंसिस्टेंसी बड़ी जबरदस्त है। इफ इट इज कंसिस्टेंट, लगातार है, कंटिन्यूअस है और पंक्चुअलिटी के साथ है, तो उसकी लर्निंग बहुत हाई होती है, भले ही उसकी ड्यूरेशन बड़ी कम है। और उससे बड़ा एडवांटेज है, आपने बहुत ही राइट डिसीजन लिया, उसको बड़े शॉर्ट टाइम में लीजिए, 6 से 6:30 लीजिए, 6:30 से 7 लीजिए, whatever, जो आपको अच्छा लगता है, मगर ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया। और इससे जो लोगों को लाभ पहुंचेगा वो बहुत ज्यादा। अभी ये क्या है, सुपर ट्रेडर, मैं समझता हूँ समय का अभाव है, आपने भी उसमें सारा अपना प्रोग्राम बनाया है, बट ये सप्ताह में एक दफे आ रहा है, एक दफे आ रहा है, तो लोगों की लर्निंग में गैप है ही है। ये जरूर है कि वो पूरे वीक में प्रैक्टिस करते हैं, वो पूरे वीक में करते हैं, बट एक सप्ताह का जो उसमें गैप पड़ जाता है, अगर आप हाफ आवर वो करते हैं जो आपने भी बताया मेरे को, वो बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत ही बढ़िया डिसीजन। मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे, मैं पहले ही सोच रहा था, मैं ये रवि भाई ने बहुत अच्छी सोची बात। मैं और तो भाई दूसरी अच्छी बात, आपने इतनी बड़ी बात करी आज और इतनी खूबसूरत बात करी है क्लास में, मैं कह नहीं सकता, बता नहीं सकता लोगों को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, पर्पस ऑफ लाइफ, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। रवि भाई ने सैकड़ों एग्जाम्पल दिए अभी, किसी ने कार लेनी है, किसी ने पैसे कमाने हैं, किसी ने बंगला बनाना है, किसी ने बहुत पढ़ाई करनी है, बट होता क्या है रवि भाई, ये पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढ पाना, ये इतना सहज नहीं है और इतना आसान नहीं है। साधु महात्मा तपस्या करते रह जाते हैं, मतलब इतिहास गवाह है, तब भी उन्हें ये नहीं पता लगता कि व्हाट इज द पर्पस। जो हम थोड़े साधारण से इंसान हैं और हमारा मन भटक जाता है। बट एक बड़ी मजेदार चीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी हमें किसी मंजिल पे जाना होता है, मान लीजिए हम कोई चढ़ाई चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, या हम किसी, मान लीजिए मैं दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहता हूँ, फिलहाल के लिए मेरी मंजिल है और मैं कार से ट्रैवल करूँ, तो ये तो है नहीं कि मैं कार चलाता चलाता सीधा बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। मैं बीच में कई पड़ाव दूंगा जहाँ पे मैं रुकूंगा, जहाँ पे मैं खाना खाऊंगा, जहाँ पे मैं रेस्ट करूंगा। कोई ऐसे भी शहर होंगे, उदयपुर पड़ेगा तो मैं कहूँगा मैं उदयपुर को देखता जाऊँ, मैं जयपुर का आनंद लेता चला जाऊँ, मैं अहमदाबाद रुक जाऊँ और फिर मैं जाके तो होता क्या है कि फाइनल मंजिल पे पहुंचने से पहले बहुत से पड़ाव है। इसी आदमी पे डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का जीपीएस लगाया है, उसने कौन से रूट को सिलेक्ट किया है वहां जाने, और वो क्या चाहता है। बट अल्टीमेटली आप, बड़ी मजेदार आपका टॉपिक है, मैं कल ये बैठा अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैं शेयर करूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है। अपनी लाइफ में मैं देख रहा था व्हाट एल्स, मैं अपने ब्रदर के साथ बैठा था, परसों की बात है, हम दोनों भाई बड़े गहरे मित्र हैं और पार्टनर भी है, को डायरेक्टर भी है, दोस्त भी है, बहुत ही खूबसूरत हमारा रिलेशनशिप है। तो हम आपस में बात कर रहे थे कि एक इंसान को चाहिए क्या होता है पूरी जिंदगी के लिए। भाई आप एक अपना खर्चा गिन लीजिए, आपका 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है महीने का, उसको 12 महीने में डिवाइड कर लीजिए, अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी और प्लस फैमिली को देख लीजिए। आपने मान लीजिए, मैं कहता हूँ निकाल लिया, इमेजिन करिए कि जी आपको 10 करोड़ या 50 करोड़ रुपए, और आपने उसका सारा गणित बना दिया कि मेरा ये कितना प्लस है। आपने देखा आपके पास इतना एसेट है, इतनी मूवमेंट है, इतना आपके पास रेंटल आता है, इतनी आपकी इनकम आती है, इतनी आपकी सारी चीजें आती है। आप कहते हैं यार व्हाट एल्स, मैं तो इसका 2% भी इंजॉय नहीं करता, 1% भी इंजॉय नहीं करता, फिर भी मुझे दिमाग के अंदर चिक चिक बच रही है। कहीं जब तक हम रुक के अपने आप के अंदर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते ना भाई, तब तक वो जो लाइफ का पर्पस है वो बिल्कुल ठीक वैसे है जैसे आप ट्रेल द टारगेट को, आप ट्रेल द टारगेट में ऊपर चलते चले जा रहे हो और जहां जहां जोन बनता जा रहा है उसमें स्टॉप लॉस लगाते चले, आप खुद ही ये बात कह रहे हो, इसी में छुपा है लाइफ का पर्पस, यही है लाइफ का पर्पस। वो स्टॉप लॉस क्या है कि आप एक आगे चले गए, आपने कहा अगर इसके बाद कुछ हो भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये कहा। तो ये देखने में ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आदमी के दिमाग में, बच्चा जब पैदा होता है वो शुरू में कहता है, हर बच्चा कहता है मैं पायलट बनूं, फिर वो कहता है मैं आर्मी में जाऊं, बाद में उसके दिमाग में आता है मैंने कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, मैंने रोबोटिक्स लेना है, मैंने एआई करना है।
मैंने सॉफ्टवेयर में जाना है, तो वो पीएचडी करने पे या पोस्ट ग्रेजुएशन करने पे आपका दिमाग स्थिर हो जाता है, धीरे 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 उन पड़ाव से निकल कर आप अपनी मंजिल पे हो जाते हो कि जी मुझे ये करना है। सो इट्स अ जर्नी। आज आप एक टारगेट, आप आदमी, एवोल्यूशन ऑफ द माइंड इज, आप अपने लिखे को रोज काटते हो। जो आप डिसाइड आज करते हो 6 महीने बाद आप उसे काट देते हो, नहीं ये ठीक नहीं है। इसी को कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ द माइंड, ग्रोथ। अगर आप ये नहीं काटोगे जैसा हमने आप कभी ग्रोथ नहीं। स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट जो मास्टर क्लास देखा था लोगों का, तो मैंने किसी का 200-250 लोगों से ज्यादा कंसिस्टेंट मास्टर क्लास आज तक नहीं देखा था। बहुत सारे लोग थे उसके क्लास में 200 लोग। मैंने कहा था कि मेरा टारगेट होना चाहिए कम से कम 1000 लोग तो होने चाहिए। मेरा जो एग्जिस्टिंग मास्टर क्लास चल रहा था उसमें पता है 2900 लोग रजिस्टर्ड होते हैं पर मंथ, और उसके लिए मेरा एफर्ट बहुत कम है, ना के बराबर। इसलिए रवि भाई, you have programmed your subconscious mind, you have programmed yourself। आपने अपनी इतनी प्रोग्रामिंग इतनी खूबसूरती से करी है, आपने अपनी साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है। आप झांक के देखिए, पता था साहब, आप अपने आप में झांक के देखिए, आपने अपनी साइकोलॉजी पे कितना काम किया। इतना ज्यादा काम आपने साइकोलॉजी पे किया है जितना आपने अपने टेक्निकल्स पे नहीं। और आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की साइकोलॉजी है वो आपकी टेक्निकल्स को बढ़ाई आ रही है दिन। दिस इज अ फैक्ट। मैं आपको ये आईना दिखा सकता हूँ, बिल्कुल यही है। और वही मैं सबको कहूंगा, अपनी साइकोलॉजी पे काम करिए, अपने लिए स्वॉट करिए। अगर आप स्वॉट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ वीकनेस है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ आपने क्या चीज करना है। अपना स्वॉट एनालिसिस करिए, वो बड़ा जरूरी है। तो जितना साहब जब लोग कहते हैं ना कि पर्पस, मैंने कहा कि मंजिल एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं है, चल रहे हैं। आप जो बोले कि ये घर हो, ये रोल्स हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, ये हो, वो हो, फैक्ट्री हो, 1000 ऑफ लैंड्स हो, बट फाइनल क्या मुझे मिल गया था साहब। मैं आपके साथ कहीं बैठ के शेयर करूंगा, क्योंकि वो पर्सनल चीज है ना, वो मुझे बहुत खुश लगता है अंदर से। वो मुझे रिलेट कर रही है, वो मुझे बता भी रही है। चलता दिख रहा हूँ अपने आप को उधर। बहुत अच्छी बात है। होता क्या है कि जब हम कहीं जाते हैं तो भीड़ में से जा गुजरते हैं, बहुत रश होता है। साइकिल वाले भी हैं, ठेले वाले भी हैं, गाड़ियों वाले भी हैं, बाजार भी। और हमारी गाड़ी उसमें से निकलती जाती है, उन्हें छोड़ती चली जाती है, और वो शहर के बाहर पहुंच जाती है, और फिर वो अपनी मंजिल की ओर चल देती है। वो ठीक ऐसे ही आपको कपड़े लत्ते चाहिए, घर चाहिए, बच्चों की एजुकेशन चाहिए, एक पैसा चाहिए, सब चीज चाहिए। उसके बाद आप सोचते हो अब क्या, वही चीज बनाती है। वैसा आपको मुझे बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है जो आज आपने तो जब शुरू करूंगा तो आप भी उसमें 5 मिनट समय दिया कीजिएगा। एनी टाइम। और मैं एक चीज और आपको बताऊं, दो चीजें बड़ी कॉमन है व्यापार में और ट्रेडिंग में। जब आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो वहां एक कहावत है, अगर अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं रियल एस्टेट के बिजनेस से तो पेशेंस, आदमी के पास पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। कि आपने चीज लेके आप छोड़ दी, 10 साल में, 5 साल में वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। दरअसल आपको एक छोटा सा लाइन बताता हूँ। जी। हमने पहला जो सुपर ट्रेडर आप उसमें थे, याद होगा आपको, तो हमने सबका टेस्ट करके लिया था एडमिशन, 14 लोग। 14 लोग, बाद में 5-6 लोग ऐड हुए थे। आज की डेट में एक भी आदमी फेल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं जो कि मार्केट से बाहर हो। दे ऑल आर डूइंग ग्रेट, चाहे तरुण हो, चाहे इवान हो, चाहे कोई भी हो, एबीसीडी। मैं देख सकता हूँ भाई, मैं देख सकता हूँ, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है जहाँ 8-8 महीने साथ अभी आपने बबीता का एग्जाम्पल दिया। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मुझे आपने उनकी बैकग्राउंड बताई थी। अभी तक जिस तरह से बात कर रहा था कि वो अपने फादर को ये खुशी देना चाहता है, तो आप ये देखिए कि ये सब करने से आप समाज की सेवा जाने अनजाने में कर रहे हैं। यू आर ए पार्ट ऑफ दैट। आपको एक बताता हूँ, जब मैं 2018 में कॉम्फो शुरू किया तो 5 बच्चे थे, 19 में 22 बच्चे थे, और 2022 में जब कॉम्फो शुरू किया तो टोटल एडमिशन लिए मेरे 25 बच्चे। बाकी हमने पीछे वाले किसी को नहीं छोड़ा, उनको कहा तुम भी रिटेक करो। इस बार मैंने उनको क्या बोला कि जितने भी पुराने कॉम्फो के बच्चे उनको 1 साल और पढ़ाऊंगा, क्योंकि कॉम्फो इज नॉट ए टॉपिक ऑफ वन डे। आपको देखिए सुपर ट्रेडर आपको लगा समझ गए, लेकिन इस बार लगा क्या बाबू ये तो अलग चल रहा है। तो इन सबको देखते हुए आपको मैं छोटा सा डेटा दिखाता हूँ, क्योंकि डेटा सही बोलता है। ये मनापुरम देखिए, कॉम्फो के लिए कितना रिक्वेस्ट है साहब, कितना रिक्वेस्ट है? 1063। लेना सिर्फ 50 को है। ये टेस्टिमनी है रवि भाई, बट होता तो यही है ना कि जब आप बोर्ड पास करते हो, आपके कितने मार्क्स है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से आपकी एडमिशन होती है। और जब आप ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो उसका भी क्राइटेरिया इसी तरह से तो होगा। तो वो ग्रेडिंग के हिसाब से जो बच्चे एलिजिबल होंगे वो उसमें जाएंगे, ताकि वो भी अपनी तरक्की कर सके और वो भी कुछ ना कुछ अपना मुकाम हासिल कर सके। मगर मैं बता रहा हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्पस ऑफ लाइफ का टॉपिक छेड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी हैप्पी आप खुद इस पे काम कर रहे हैं, अपनी इस एज में आप इस पे काम, मुझे इससे भी ज्यादा आपको नहीं लगता है? मुझे लगता है, मुझे तो क्या काफी बातें पता है, पर उचित नहीं है मैं यहाँ बोलूँ। तो बहुत अच्छा, वंडरफुल साहब इस खलनायक आदमी का शक्ल देखिए। ओह, ऐसा ना बोलिए, ये तो दामोदर भाई
ऐसे दामोदर भाई, सर एकदम बढ़िया सर। देखो कितने प्रेम से आपको ये कह देते हैं, ये सर, भावना। दत्ता साहब एक किस्सा सुनाना चाहूंगा हैदराबाद का। जी हैदराबाद में मैं सर को होटल में जाके मिला ताज में। सर बोले आप हैप्पी है क्या? मैं बोला सर 1 महीने का मेरा पगार था 11,000 रुपए, और आज एक ट्रेड में 11,000 रुपए मिल रहे, तो मैं बोल नहीं सका उसके आगे सर। जब जागो तब सवेरा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सर बिल्कुल मैं आपने सवेरे ठीक सवेरे 9 बजे मैं जॉब पे जाता था और रात को 3 बजे आता था, उसके बदले मुझे 10 से 11,000 रुपए मिलते थे। तो सर सोचिए आप, लाइफ चेंज हो गई ना दामोदर भाई। पूरी और सबसे बड़ी बात यह है, एक ऐसी एज पे आके जहाँ बच्चे और लोग कहते हैं अब रिटायर्ड हो जाओ, घर की सब्जी लाया करो, बच्चों को खिलाया करो, सुनिए तो सही, बच्चों को लाया कीजिए और पार्क में जाके बुजुर्गों के साथ बैठ के गप्पे मारो और बहुओं की बुराई करो और बेटों की नुक्स निकालो, भाई यही काम करो, उसमें जिंदगी निकल जाएगी। नहीं सर उसके लिए तो मगर कहीं नहीं, मगर समय नहीं है। सुनिए, अभी आज वक्त बदल गया। किसी ऐसे काम आप लगे हो जहाँ सबसे पहले आप खुद की सेवा करो, खुद को हेल्दी रखो, मेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, कल को आपके किसी भी बच्चे पे आपको डिपेंड नहीं करना। Yes. थर्डली, आपका माइंड जो है कंस्ट्रक्टिवली प्रोडक्टिवली बेहद बिजी है, एंड जिससे जब आप कोई चीज की अर्निंग करते हैं इट गोज बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि वो पैसा रिवॉल्व होता है। जब आप सब्जी खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, इट गोज बैक टू द सोसाइटी, उसमें इजाफा होता है, उसमें वृद्धि होती है उस चीज की। तो आप ये देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप चीज में। तो सर इस- आप जो जब बोलते आपको- हैं, आप जो बोलते हैं स्पेंड गॉड विल सेंड, बिल्कुल सही है। जिस आदमी के पास खर्चने का एटीट्यूड नहीं है वो कमा ही नहीं सकता, ये बात आप रख दीजिए। वो पुरानी बातें होगी पिक्चरों में कि साहूकार तिजोरियों में पैसा रखते थे और बिल्कुल धीरे धीरे कंजूस थे, वो छोड़ दीजिए, वो कहानियों की बात है। आप आजमा के देख लीजिए। दस साल जब से मैंने बिजनेस हाँ, प्लान देख लीजिए। किया मेरा इनकम बढ़ गया, पता नहीं क्यों। हाँ, ऐसे ही बढ़ेगा। कुदरत उसी को देगी जिसके पास खर्च करने का मादा है। कुदरत आएगी, वो देखेगी आप पहले ही अपने अंदर 50,000 रुपए रख के बैठे हैं, वो कहेगी मैंने इसको पिछले महीने 50,000 रुपए दिए थे और ये अभी 49,500 गड़े हैं, इसको तो जरूरत नहीं है, चलो आगे चलते हैं, उसको देखें जिसको जरूरत है। यू आर मिस्ड। यस सर, यस सर ये तो दस साल वैसे ही हो गया ना कि बैंक में जितना खर्च करो तो बैंक वाले उतना देते चले जाते हैं। सही बात है, ये बिल्कुल कुदरत का बैंक ऐसे ही चलता है। आप जितना ज्यादा आगे चलते चले जाओगे उतनी आपकी लिमिट बढ़ती चली जाएगी और उतने आपका सिस्टम ग्रेड बढ़ता चला जाएगा कि यू आर ए ग्रेट स्पेंडर। आप देखिए, आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके उनके फोन आ जाएंगे कि सर जी हमने आपकी लिमिट 5 लाख से उठा के 10 लाख कर दी, 10 लाख से हो गएगा, ये लीजिए प्लेटिनम कार्ड, दिस इज अनलिमिटेड, जहां मर्जी जाइए जितना मर्जी एमरल्ड कार्ड यूज तो वो आपकी स्पेंडिंग पर है। यही रूल कुदरत पे लागू होता है। 10 साल की दिखाता हूँ, मैं भी बेंगलोर का प्लान बना रहा हूँ जाने का और मैं इसको बातें नहीं करता हूँ, देखिए मैंने ऑलरेडी टिकट बनाया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है रवि भाई। जब आप अफोर्ड कर सकते हो, आप सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हो, तो यू मस्ट। जब नहीं कर सकते थे तो हम ट्रेनों में भी गए, दस साल लिफ्ट लेके भी जाते थे। आपको सुनाता हूँ, उस दिन दामोदर भाई का बर्थडे था ना, जी तो इनके बर्थडे पे हम पार्टी कर रहे थे, लिटिल कर रहे थे, सॉरी वो वाला लिटिल नहीं, नीचे पिछली बार 43 लोग बैठे थे। फिजिकल हाँ फिजिकल नीचे बैठे हुए थे रात में 12 बजे, तो मेरे पापा खाना खाते खाते रो गए। वो दामोदर सर क्या बोले, दामोदर सर सर वो बोले कि एक टाइम पे हमारे पास में 2 टाइम का खाना भी नहीं था। सभी की हालत ऐसी थी। देयर आर वेरी लेस पीपल इन दिस क्लास आई कैन फील हु आर बोर्न विद अ गोल्डन और अ सिल्वर स्पून। सर हम वो सब लोग ऐसे उनको ये मालूम, अभी हम जाके हमने बताया कि सर तो बहुत ग्रेट है और ये कोई जॉब वगैरह नहीं करते, तो उनको मालूम पड़ा। अभी तक यही थे कि भाई वो कोई केटीपी फैमिली में कोई कंपनी में काम करते करके। दामोदर भाई, मैंने अपनी शुरुआती दौर में जब काम शुरू किए तो ऐसा भी वक्त मैंने देखा जब 100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी कि मेरी जेब में सिर्फ 100 ही रुपए थे और मैं घर जाने के लिए तैयार था और हम रिक्शा से घर जाते थे, छोटे शहर में थे। और मेरा एक आदमी आया, कहने लगा साहब मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे पैसे चाहिए, वो मेरा वर्कर था, मैंने वो 100 रुपए भी निकाल दी सर ग्रेट। और 5 किलोमीटर मैं पैदल चल कर गया। मुझे कोई वो नहीं होती, दुख नहीं होता ये बताते हुए, बट अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो सर उस आज act की वजह से ये बैठा उसी का हूँ। नतीजा है। सर आज ये उसी का नतीजा है। जी, तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब आपका एटीट्यूड ऐसा होता है, देने का एटीट्यूड होता है, कुदरत अपने आप देती है। जब आपका एटीट्यूड ऐसा होगा तो कहाँ आएगा वो, कहाँ संभालेंगे? तो आप ही गॉड विल सेंड। 10 साल ले जाओ, लूट लो। रवि भाई ने बहुत अच्छी बात आज करी कि वो कहीं गए, उन्होंने 11,000 मांगे, उन्होंने कहा कि क्या बनेगा। हाँ वो तो ये है। ये 51,000 इनको 51 करोड़ लाए या 510 करोड़ लाए मैं नहीं जानता, बट होना तो ऐसे ही। क्या करोड़ बन के आएंगे? बीज बो दिया इन्होंने, वो पेड़ बड़ा होना ही होना। होना ही है सर, होना ही है। दस साहब हम किसान के बेटे हैं, हमें पता है कि बीज कहाँ लगाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अपना कर्म कीजिए, अच्छाई कीजिए, अपने एटीट्यूड में इंप्रूवमेंट डालिए ऑल द टाइम, कीप इंप्रूविंग योर एटीट्यूड। आप देखिए आप कहीं से कहीं पहुंचाएंगे। ये जो अभी बातें लोग कर रहे हैं 10,000 15,000 20,000, ये एक सफर है। आज आप 15,000 कमाते हैं, आपको बड़ी खुशी होती है, ये 15 30 में बदलेंगे, 30 3 लाख में बदलेंगे और इसी से समाज बदलेंगे।
इसी से आप बदलोगे, इसी से आपका परिवार बदलेगी। अपने पे भरोसा रखिए, अपने पे भरोसा, बिलीव इन योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर सक्सेस। अगर वो नहीं है तो पहले उसको कायम कीजिए, फिर आगे चलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक हैव अ यू। वंडरफुल डे। आई होप सब लोग का साहब और दामोदर सर का कन्वर्सेशन अच्छा लगा। थैंक यू साहब। थैंक यू वेरी वो मच। 7 से व्यापार शुरू करते हैं, 30 मिनट पर डे, 5 मिनट आपका बहुत बहुत अच्छी सोच है रवि भाई, बहुत उम्दा सोच है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अच्छा, वो सेशन दत्त साहब में सबके लिए पहले भी था, आपको पता होगा, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और लाइफ टाइम चलता रहेगा, और जितने ज्यादा लोगों को वो सेशन दे सकते हैं, लोगों का भला होगा। बहुत उत्तम सोच है। एक सेंटेंस में आपको बोलूं तो आप ऐसा काम करने जा रहे हैं, एक ऐसा बीज बोने जा रहे हैं जिसका फल सबको मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू दामोदर सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नालायक। यस सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। और ये रहा आपका मन्नापुरम, कहाँ गया मन्नापुरम। बाबा रवियार कुमार, भरोसा रखा करो, ठीक है, अपने पे थोड़ा कम हो चलेगा, लेकिन भरोसा रखा करो मेरे ऊपर। इसको काम हो गया। So I hope you are enjoying. हर बार सुपर ट्रेडर का क्लास सिर्फ हुआ करता था 20 क्लास का, इस बार हमने रखा 1 साल का। बोलिए वकील साहब। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर मुझे थोड़ा सा कॉम्पो के बारे में पूछना था सर। आप उसको सर सुपर ट्रेडर में कवर करेंगे या वो अलग कॉन्सेप्ट होगा सर? वो अलग है सर, उसमें इसमें नहीं करेंगे सर हम। तो सर उसको अलग से ज्वाइन करने पे। हाँ, वो फॉरेक्स आई विल नॉट कवर ओवर है ना, ठीक है। क्योंकि सर मैं बता रहा हूँ उसके लिए वो अलग मार्केट ही है कंप्लीटली। फॉरेक्स, फॉरेक्स प्लस कमोडिटी, वो कमोडिटी एक फॉरेक्स ही है, वो लोगों को लगता है। जी सर, जी सर। इसमें भी बहुत कुछ है सर, दिस इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट, लेकिन उसमें बहुत कुछ एडिशनल है जो कि छुपा रुस्तम चीजों का। चलिए वो हम यहाँ बात नहीं करते, बस आपको सिर्फ अपना विजन दिखा रहे थे कि लोग कैसे आ रहे हैं, हम कैसे रोक रहे हैं, वो हम दिखा रहे थे। वो टॉपिक समझने के लिए कम से कम उसे एक सेशन कम से कम 3 बार करना पड़ेगा, उस पूरे क्लास को 3 बार करना पड़ेगा। मैं पिछले बार वाले को भी इस बार ही दिया मौका कि आपको कुछ नहीं, डोंट नीड टू रजिस्टर, आपको सिर्फ आना है। मुझे पता है ना कितना डिफिकल्ट है, इतना आसान होता तो मैं सब लोग को समझा दिया होता। दिस इज नॉट इजी मेकिंग कप ऑफ कॉफी। उसमें हम सिर्फ डेटा पे बात करते हैं, जो मार्केटिंग में बात कम होता है। कुलदीप भाई नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए ना। सर जी आज आपसे एक अलग से बात करना है। अभी ये सब कुछ ठीक है सर, जोन ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब्र और धैर्य ये कैसे लाए सर? इसका आपको सेशन दो अलग से। हम सबका प्रॉब्लम वही है। अभी मनापुरम एग्जाम्पल देखिए, मनापुरम देख लीजिए आप, ठीक है, मनापुरम में एंट्री मिला, ठीक है, लेकिन सेम डे एग्जिट कर गए, ठीक है, 12,500 कमाए, लेकिन अभी जब दिखता है कि वेट क्यों नहीं किए, वेट क्यों नहीं कर पाए, प्रॉब्लम अभी वही आ रही है। हमारे प्रॉब्लम सबकी, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हम लोग सबकी प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग का वेट पूरा करते हैं, हाँ वो करते हैं, लेकिन टारगेट का पूरा टारगेट का पूरा नहीं करते हैं। वही। कारण ये आ जाएगा, ये जो अभी हम शुरू कर रहे हैं ना, शास्त्र से व्यापार की ओर, अच्छा सर, इसको आप जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। 30 मिनट्स पर डे होगा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल इसी को कवर करना है सर। और बिकॉज हो जाएगा। और वो सेशन में आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब गूगल फॉर्म आएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, संगी हैं, सबको बुलाइएगा, क्योंकि फायदा उठाने दीजिए। सिर्फ टेक्निकल में काम नहीं आता, लाइफ में भी काम आता है। मुझे तो एक ही तरफ से देना ना, विश्वास कीजिए 10 दिन के अंदर आपका प्रोडक्टिविटी कहीं से कहीं पहुंचेगा। सिर्फ 10 दिन, 30 मिनट्स एवरी डे फॉर 10 डेज। वेद मित्र आ रहा है, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। बोलो। सर एक क्रूड में जोन है डेली पे, जरा देखेंगे कोई वेट है? ठीक करो, तुमको हमसे वैलिडेट करने की जरूरत है। नहीं वो 2 हैं, थोड़ा सा एक बार आप करेंगे अच्छा रहेगा। एक नीचे पे वेट है, एक ऊपर है, वीकली पे भी है, डेली पे भी, वीकली पे भी शायद है। हाँ बहुत क्लियरिटी मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, इसको नहीं करते हैं। एक चीज़ और है सर, ये एक्सपायरी पर जो एक्सपायरी डे होता है, जैसे भी एल्युमिनियम और इनमें था, तो उस टाइम क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी? कुछ नहीं, मतलब एक्सपायरी के दिन हम रहेंगे ही नहीं, ट्रेड नहीं करना हमें, हमें नहीं करना। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं करना, जो आप 15 डे हमारा जो। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जोन दूर बैठा होगा ना, ओके ओके ओके। क्योंकि एक्सपायरी हमें एक्सपायर करवा देगा। सो वी हैव टू स्टे अवे। पूजा कैसी हो? अभी मैनेजर भी आई थी, भाग गई। Sir, I'm doing very well. Thank you. डूइंग गुड ना, चेहरे की मुस्कान बता रही है। Yes, sir. चलो कीप इट अप। Thanks, sir. मैनेजर, एक्चुअली वो क्या डायलॉग था दामोदर सर? क्या हालत? वो क्या डायलॉग? As usual, sir. I'm here only. बोला कैसे सर? बहुत अच्छा, बोलिए। एक खुशखबरी सर हमारी तरफ से, क्योंकि आपको भी अच्छा लगता है इसलिए इस बार ज्यादा टैक्स भर दिया सर। ये तो हम लोग दोनों भी खुश है सर। जहाँ टैक्स भर के। चलो अगली साल टारगेट ऐसा रखो, पहले अपने शहर के सबसे बड़े एडवांस टैक्स पेयर बनो। यस सर। ठीक है,
ठीक है सर। कमाओगे तभी तो दोगे, जी बिल्कुल सर। जो कमाएगा नहीं देगा कहाँ से? टैक्स देने में इस बार घबराए नहीं सर। आपके सेशन सुनने के बाद टैक्स देने में डर नहीं लगा, उल्टा अच्छा लगा, ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा देंगे। ब्लॉक मत करो, रास्ते को ब्लॉक मत करो, ब्लॉक तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, देंगे, बिल्कुल सर। कमाएंगे तब तो देंगे। थैंक यू सर। जीवन में आनंद ही आनंद। यस सर, वेटिंग फॉर यू सर। थोड़ा सा अभी वो है, आज से उस पे लगते हैं जोर शोर से। जी सर, जी सर। चलिए। अभी आए थे तो अमित भाई ने हमें काम दिया था कि 40 लड़कियों को 60 या 40 कितने लड़कियों का था अमित भाई? 40 60 का 70 60 लड़कियों, हम भी उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेट कर दिए। 60 लड़कियों को सोचते हो समाज को क्या दिशा दशा देगी, समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू अमित भाई। थैंक यू सर। कांड करना है, बड़े बड़े कांड करना है। रामायण शर्मा जी बताइए, आप हाल ही कांड मैं पहले किया था सर, बोलिए मैं क्यों में रहता था, मेरा मतलब रेस्पॉन्ड नहीं हो पाता था, कभी हमारे यहाँ नेटवर्क डिस्टर्ब देता है जी जी। सर। यहाँ सिटी यूनियन बैंक में एक डेली टाइम फ्रेम में एक जोन था, सफाई जोन। आप लोग को एक छोटा सा मैं गिफ्ट देता हूँ, जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, मेरे पास अभी प्रैक्टिस सेशन चलता रहता है, आप लोग को आना है, जिनको तो आ सकते हैं। कॉम्फोर्ट सपोर्टेड वालों को बुलाते हैं, तो 1 2 कितने पे है सर? ये है 137 डेली टाइम पे? जी सर। दिस इज नॉट क्लियर, लीव इट। और अभी से रहना सर, गार्बेज हो जाएगा। धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ सर, मैं पेपर ट्रेडिंग में थोड़ा अपने को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहुंच जाएंगे सर, पहुंच जाएंगे सर। जोन जितना अच्छा मार करेंगे उतना अच्छा पहुंच पाएंगे। जोन पे फोकस कीजिए। रजत देखिए सर, कौन सा बैठे हैं? रजत सर नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली मेरा टेलीग्राम में वो ये 2050 का जो इंडिकेटर है वो काम नहीं कर रहा है। ब्रोकर पैनल पे लगा लीजिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ब्रोकर पैनल पे लगा लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। बाबा गुड मॉर्निंग सर। बोलो बाबा। सर मुझे भी बुला लो ना सर फिजिकल सेशन में। आज शाम किसी वक्त फॉर्म भिजवाऊंगा, भर देना, वो तुम्हें कॉल चला जाएगा, टाइम स्लॉट चला जाएगा। सर कब से मैं वेट कर रहा हूँ सर। चलो इस हफ्ते दे दिया। कल मैं हूँ, कल मैं तुम्हें कल ही बुला लेता हूँ, ठीक है? मैं आज इसलिए क्योंकि आज का मेरा था एक वो हमारे यहाँ पता होगा ना, कर्फ्यू लगा हुआ है। वो तो पता है मुझे, इतना बड़ा गदर हुआ है। दूसरा सर कॉम्फो कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 30 अगस्त। अभी टाइम है तो टाइम है, लेकिन देखते हैं कितने बच्चों को लेना है। मैं तो कर चुका हूँ। हाँ तो 30 अगस्त से है। ठीक है सर, मैं ये फिजिकल सेशन के लिए कह रहा था बस। हो गया, कल बुला लेते हैं आपको, आज ही फॉर्म चला जाएगा सामने, आपके ग्रुप में भर दीजिएगा। आपका नाम है मेरे पास। हो गया, कल आप आ जाएंगे। थैंक यू सर। पक्का कल आपको बुला रहा हूँ मैं, सिर्फ ये वाला मैं आज आप सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से आज नहीं बुला रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर। कल आप आ जाइए, कल आप बिना किसी से पूछे, ठीक है? आप 10:40 में आ जाइए, 10:40 10:45 में आ जाइए। ठीक है सर। किसी से कोई पूछना नहीं है, सिर्फ अभिषेक से एड्रेस लेना है, कल सुबह आ जाना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ और लोगों को मैं कंफर्म करता हूँ। दीपांकर बोलो। गुड मॉर्निंग सर। जी जी सर हिंडाल्को में गोल्डन क्रॉस दिया हुआ था और डेली में और वीकली में भी पॉजिटिव था, क्या इंडेक्स के लायक है अभी? कर दो। थैंक यू सर। सर अमर राजा बैटरी आपके कहने से आज ही लिया हूँ 638 पर। मेरा नाम लेके बम फोड़ दो। सर ठीक है सर, ठीक है। और अमर राजा बैटरी भी आज के कहने से आज ही लिया है सर। सही तो है, दिक्कत क्या है? कब तक रुके सर? 1:05। ओके सर, थैंक यू सर। अरे जब ले लियो मतलब उसके लिए तुमने सर डाल दिया, मींस यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 0.5%। तो अब कब एकदम तक? सर, अब डर नहीं रहा सर। नहीं, डर है तभी ये पूछते हो, हमें मत सिखाओ, ठीक है? डर है तभी ये पूछते हो, डर नहीं हो तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि कब तक रुके। जी जितेंद्र कौशिक बताइए। बोले प्रणाम जी बताइए। बोले मैं बोले एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे हाँ। कि बोले 26 जुलाई को सर एक जोन दिखाई दिया डिविस लैब में, 26 जुलाई 2013 नहीं सॉरी 2023। क्यों नहीं चला? और ये चला गुरुदेव, बट गुरुदेव ये डे पे स्टैंड अलोन कैंडल शो कर रहा है। ये पहले देखिए, इतना नजदीक में ट्रेड मत लिया कीजिए, अगर चल गया तो राम भगवान भरोसे चला, लेकिन मत लिया कीजिए, आपको स्टॉप लॉस ज्यादा देगा। वाइट एरिया भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। नहीं गुरुदेव, मैं सर मेरा क्वेश्चन है ये कि फिर ये स्टैंड अलोन कैंडल दिख रहा है डे पर, स्टैंड अलोन है ना, वेज स्टैंड अलोन 26 को सर, 26 जुलाई। नहीं है ना, क्योंकि इसका ओपनिंग स्टैंड अलोन तब कहलाता, वही तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है आप लोग का। ये उस रिकॉर्डिंग
गुरुदेव आपने बताया कि मतलब डिमांड की तरफ मतलब वीक नहीं होना चाहिए नीचे और सप्लाई में ऊपर वीक नहीं होना चाहिए। ये ऐसे बनता तो होता, पिछला हाई लो को कहाँ ये ढक रहा है, पिछला हाई लो को पूरा इस तरह से होना चाहिए नहीं। अच्छा मतलब क्या कहते हैं गुरुदेव, डे फ्रेम पे भी मतलब जो बैक वाली जो कैंडल है उसमें टाइम high फ्रेम and low। लो, रूल्स एंड टूल्स विल रिमेन सेम कौशिक जी। जी गुरुदेव। गुरुदेव एक चीज और गुरुदेव, आपने मुझे पहले भी बोला था एक बार कि आप एक बार फिजिकल के लिए आ जाओ, तो गुरुदेव फिर उसमें फिर आप बिजी हो गए थे तो फिर टाइम नहीं मिल पाया था। गुरुदेव मुझे बुला लो। फिजिकल तो आपको पता है कि अभी बहुत मारामारी चल रही है, अभी जुलाई में भी किया था पता है। गुरुदेव आपने बोला था गुरुदेव, मैं तो रिमाइंड करा रहा हूँ बस आपको। मैं तो देखूंगा, अगर सीट होगा तो बुलाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं बुलाऊंगा मैं, क्योंकि एक दिन के लिए तो मैं 2-3 घंटे के लिए बुला सकता हूँ अपने ऑफिस वाले पे, उसमें मैं बैठूंगा आपके साथ 25-30 सर ऑफिस प्रैक्टिस सेशन के लिए बोल रहे थे गुरुदेव आप। वो तो आ जाएगा, फिजिकल ट्रेड अलग होता है, ऑफिस प्रैक्टिस सेशन तो बुला लूंगा मैं। नहीं ऑफिस में प्रैक्टिस सेशन के लिए बुला रहा सर, वही प्रैक्टिस आपको ही करना होगा, हम सिर्फ गाइड कर देंगे आपको 30 मिनट्स आके बस। जी कीर्ति बताइए, तुम भी क्वेश्चन पूछोगे? अरे आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ वो खेल रहे हैं, चेक करो रुसल। हेलो नमस्ते सर। हाँ बोलिए रुसल। सर ये सिंगल फ्लोरी जो है वीकली पे बनाए तो ले सकते हैं क्या? ना छोटे टाइम फ्रेम पे चलिए उस पे। छोटे के ओके। और एक है सर हीरो मोटर कॉर्प में डेली पे चेक करेंगे। मैं बता एक छोटा सा, हाँ बताइए डेली पे। डेली पे 2898। बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा मुझे अपने आप को। हाँ तो गैप है थोड़ा। गैप की वजह से ही चल सकता है, बाकी मत लीजिए ना, छोड़ दीजिए। ओके ओके। और सर एपीएल अपोलो ट्यूब में तो सिंगल फ्लोरिश है, तो 2 आवर पे अलग है, डेली पे अलग आ रहा है सर। 2 आवर्स फॉलो कीजिए। 2 आवर्स ओके। ये सिंगल कैंडल बड़े टाइम फ्रेम के लिए नहीं होता है मार्केट। अच्छा अब आप लोग को छोटा सा अनाउंसमेंट बताता हूँ मैं, अभी से लेके दिसंबर तक, 23 दिसंबर तक मार्केट सुपर कंडीशन में है, और आप लोग लूट लीजिए जितना लूट सकते हैं। दिसंबर 23 तक, फिर दिसंबर 24 से 3 जनवरी तक मार्केट में स्लो मोमेंट है, बीच में दिवाली का 2-3 दिन आएगा, तो ये सुपर कंडीशन में है। गो अहेड, जितना ट्रेड कर सकते हो कर लो, अभी बहुत अच्छा मार्केट चलेगा, ठीक है। और ये मेरा गारंटी है, ठीक है। टुडे मार्केट बेरिश रहे बुलिश रहे, क्या फर्क पड़ता है हमें, हम तो मनापुरा में लूट रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है बेरिश रहे बुलिश रहे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो सर बढ़िया है, बस आपके दर्शन और बातें नहीं हुई थी कई दिनों से। कहाँ से आप? मैं सर अभी तो ये अपर आसाम में हूँ, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ सर। मैं अच्छा 3 डेज में भी आया था सर। हाँ। लेकिन सर ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं ज्यादातर वो कैमरा ऑफ ही रखना पड़ता है कई बार ऐसे। अच्छा मिलिट्री में है ना कहीं? हाँ सर मैं फोर्स में हूँ। अच्छा हाँ बताइए। ठीक चल रहे हैं सर, मेरे जोन भी अच्छे चल रहे हैं, मैं लगभग अभी 50,000 प्रोसेस में हूँ अभी से लेके सर। दिसंबर तक लूट लो सर जी सर। लेकिन सर एक मुझे प्रॉब्लम आ रही है सर, एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे। 2 महीने का सर एक कोर्स में जाना है जो 0 टाइम होता है उसमें, तो 2 महीने में क्लास भी बाद में देख पाऊंगा। अक्टूबर नवंबर, अभी 21 अगस्त से है मेरी क्लास। मेरा कोर्स और सितंबर अक्टूबर तक है, 10 अक्टूबर तक। टेंशन मतलब तो थोड़ी सी समस्या है क्या? कॉन्सेप्ट दिमाग में उसको चलाते रहना, हाँ सर। ये कैंडल सामने हो रहा है, लीव विद कैंडल। बस सर बहुत अच्छे चल रहे थे कल, वो भी अच्छा चला, मैं ले नहीं पाया, हालांकि मुझे कई बार मिस कर जाता हूँ। हीरो मोटरकार भी बहुत अच्छा चला सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर अभी भी सर इमोशनल अटैच हो जाते हैं कई जगह, ये बात हमें मतलब गलती है हमारी, तो उसके सर काम करना चाहिए। थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट करना पड़ेगा ना। कीर्ति बोलो ना। वो छिल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा, दोबारा ट्राई करो। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग, आई होप यू ऑल एंजॉयड। टाइप इनटू कमेंट बॉक्स, सबको मजा आया? अरे टाइप करो। थैंक यू। आप लोग का क्या क्वेश्चन आ गया? लास्ट लूंगा, हाँ बोलिए। हाँ कहाँ भाग गए? कुछ बोल रहे थे क्या? और आपको एक चैंपियन से थोड़ा बात करता हूँ, 1 मिनट, कल कराऊंगा, आज नहीं, छोड़ो, प्रीति से बाद में बात कराऊंगा। चलो थैंक यू, ओके।